Hello everyone and welcome to this weekly mastermind class। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस पर्टिकुलर वीकली मीटिंग में, गेट टुगेदर में। कैसे हैं आप लोग? क्या मुझे सुन पा रहे हैं? क्या देख पा रहे हैं? जस्ट कंफर्म कीजिएगा, टाइप कीजिएगा LNC सो दैट मुझे समझ में आए कि आप लोग मुझे देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। राइट कपिल, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। राजनी बाला आपका स्वागत है। हिमानी, प्रिया, सत्य, सयंतनी, जयति, वंदना, विवो 1935 कौन है? प्लीज अपना नाम लिखिएगा। सुलोचना जी वेलकम, विनायक वेलकम, डॉली कुमारी, नीर, सभी लोगों का स्वागत है। रीचा, सुदीप्ता, पूर्णिमा। विवो 1935 का नाम है अमित। ओके अमित, सो वेलकम। ओके सो सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस पर्टिकुलर क्लास में। इनफैक्ट ये एक हमारा गेट टुगेदर होगा जहां पे आप मुझे लाइव मिल सकते हैं। और इस लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, मीटिंग में मैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता देता हूं जो आपके इस पर्टिकुलर प्रोग्रेस में, इस पर्टिकुलर स्पिरिचुअल पाथ में और अच्छे से काम आएगा और आप पहले से ज्यादा और बेटर हीलर बनेंगे। इसलिए ये क्लास करा देता हूं और मैं इसमें ये भी ध्यान रखता हूं कि आपकी लाइफ में सिर्फ आप हीलिंग सीखो, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। ओके, हीलिंग आप कहीं से भी सीख सकते हैं, बहुत सारे मास्टर्स हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, कहीं से भी सीख सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे मुझसे जो आप सीखोगे और आपको जो मिलना चाहिए, जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरा मिशन है, वो ये कि आपकी लाइफ होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल, आप लोगों को पता होगा HFL क्या होता है। होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल का मतलब है, जो मैं समझता हूं और मैं उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा हूं अपनी लाइफ में, और मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को यही मंत्र दिया हुआ है कि HFL आपको चाहिए। राइट, ये आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। HFL क्या है कि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस हो गए हैं, स्पिरिचुअली हाई हो गए हैं। अब यहाँ पे जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि शायद पूजा पाठ करने की बात कर रहे हैं, किसी धर्म से जुड़ने की बात कर रहे हैं, कोई कर्म कांड करने की बात कर रहे हैं, माला जपने की, मंत्र जाप करने की, या फिर सुबह शाम पूजा पाठ या नमाज अदा करने की बात कर रहे हैं। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, मैं एक बहुत ही सिंपल स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ, जहां पे आप इंटरनली जानते हैं कि आप एक्चुअली में ये बॉडी नहीं है, आप एक स्पिरिट है, आप एक सोल है। राइट, प्योर सोल है। और जब आप एक सोल हैं तो आप उस सुप्रीम सोल के साथ इमीडिएटली कनेक्टेड होते हैं। मैं वो कनेक्शन बना के रखना चाहता हूं। और आप जब आप प्रैक्टिस करते हैं RMP, तो मैंने देखा है कि आप एक्चुअली में अंदर से और ज्यादा प्योर हो जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। और यही मैं स्पिरिचुअलिटी मानता हूं, जब आप अपने आप से, उस पर्टिकुलर सुप्रीम बीइंग से आप हमेशा कनेक्टेड महसूस करते हैं। कितने लोगों को लगता है कि वो अभी इस पर्टिकुलर सिस्टम में जुड़ के बहुत ज्यादा कनेक्टेड विश्वास करते हैं, और उसके लिए कोई पूजा पाठ, अलग से ध्यान व्रत करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल कनेक्शन है, जैसे एक बच्चे का एक अपने माता पिता के साथ सिंपल कनेक्शन होता है। उसके लिए कोई उसको पूजा पाठ, माला जपना, व्रत करने की जरूरत थोड़ी होती है। राइट, सो यही एक कनेक्शन मैं आपको देना चाह रहा था। तो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने का मतलब है कि आप कनेक्टेड फील करते हैं, पीसफुल महसूस करते हैं, कंटेंटेड रहते हैं, और आप हमेशा थैंकफुल रहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ऊपर वाला आपको हमेशा देखेगा या फिर आपकी देखभाल करेगा और आपकी हमेशा मदद करेगा। राइट, सो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस है, स्पिरिचुअली हाई, और आगे जाके फाइनेंशियली फ्री भी हो, ऐसी मेरी मनसा है। क्या आपकी भी मनसा है ऐसी? क्या आप भी HFL लाइफस्टाइल चाहते हो? जस्ट टाइप कीजिएगा HFL इन द चैट बॉक्स। ओके, सभी लोग टाइप करेंगे HFL इन द चैट बॉक्स, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग सही तरीके से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो मेरी मनसा है, जो मेरा इंटेंशन है, वही आपका भी इंटेंशन है। गॉट द पॉइंट? सो इस वीकली मास्टरमाइंड क्लास में मैं आके आपको फिर से याद दिलाता हूँ, फिर से आपको रिमाइंड कराता हूँ, फिर से आपको ट्रैक पे लेके आता हूँ। कई बार लोग ना इधर उधर भाग जाते हैं, कभी ये काम याद आता है, कभी दूसरे कुछ कमिटमेंट हो जाता है, तो आप RMP को कई बार प्रैक्टिस नहीं कर पाते। वैसे 99% लोग तो करते हैं, लेकिन कोई एक आध लोग ना कर पाए
तो फिर मैं हर हफ्ते आके आपको ऐसे झकझोरता हूँ, जागो, आप जागो। आपका उद्देश्य सिर्फ कोर्स को खरीद के कोर्स में बैठना नहीं है, कोर्स को इम्प्लीमेंट करना है, जो टेक्निक दी गई है, सिस्टम दिया गया है, ताकि आपकी जो अल्टीमेट एम है, हर इंसान का अल्टीमेट एम क्या होता है, वो होता है ब्लिसफुलनेस, हैप्पीनेस, वो होता है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो जिंदगी में आप कुछ भी काम कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, हर एक चीज के लिए आपको अल्टीमेट जो होता है वो है हैप्पीनेस। आप हैप्पीनेस चाहते हो, तो हैप्पीनेस आपको अभी से मिल रहा है, तो आपको चिंता क्यों करनी है, राइट? आगे आपको अभी मुझे ये बताना है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, कुछ महीने से, कोई 2 महीने से, कुछ साल से। तो आप लोगों को बताना है कि अगर आप जुड़े हुए हैं और हर हफ्ते आप लाइव क्लास में आते हो या रिकॉर्डिंग देखते हो, अभी भी आप आरएमपी प्रैक्टिस करते हो, तो आपको आरएमपी से क्या एचएफएल मिला है, आपने टाइप करना है आरएमपी एचएफएल। अगर आरएमपी से आपको एचएफएल की वो फीलिंग, वो अचीवमेंट फील होता है, तो आपने टाइप करना है आरएमपी एचएफएल। टाइप कीजिएगा। जो आप आरएमपी एचएफएल टाइप करेंगे, मुझे खुशी होगी ये देख के कि कितने लोगों को एक्चुअली में जो एचएफएल का मेरा कॉन्सेप्ट है वो फील हो रहा है, एक्चुअली में अचीव कर पा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने हाल ही में देखा कि लोग 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में ही कहने लगते हैं कि उनकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है। ये मेरे लिए भी हैरानी की बात है, क्योंकि मैंने मान लिया है कि 1 महीने का पूरा कोर्स है, जब तक कंप्लीट नहीं होता आप पूरी तरह से परफेक्ट नहीं बन सकते। फिर मैं 3 महीने की बात करता हूं, तो 3 महीने का एक पूरा प्रोसेस है जिसको मैंने साइंटिफिकली समझाया कि 90 डेज में कैसे आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होगी। लेकिन मुझे करीब करीब डेली बेसिस पर अपने स्टूडेंट से सुनने को मिलता है कि जस्ट अभी शुरू किया, अटूनमेंट आज लिया और आज से मेरी लाइफ चेंज हुई। हफ्ते दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ। अभी कल ही डॉक्टर अनुपमा सिंह ने खुद वीडियो बना के जारी करके वीडियो टेस्टिमोनियल दिया कि ओनली 15 डेज उन्होंने हीलिंग की, अपनी, अपने हस्बैंड की, अपने बच्चे की, और मैजिकल इफेक्ट आया। कितने लोगों ने अनुपमा सिंह को सुना, उनकी वीडियो टेस्टिमोनियल? जस्ट एएस टाइप कीजिएगा, एएस फॉर अनुपमा सिंह, ओके। ये जस्ट एक वीडियो जो मैंने हर एक ग्रुप में शेयर किया है। आई होप कि आप लोगों ने देखा है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखिएगा, आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। जिनके हस्बैंड पिछले कई सालों से, 10 सालों से, करीब करीब 10-12 सालों से डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, बिना जॉबलेस है, मतलब उनको उनको ऐसी मनस्थिति है कि वो जॉब नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही लो कॉन्फिडेंस है, इरिटेशन है, एंगर है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। और वहां पे उन्होंने सिर्फ डेली बेसिस पर 12 पॉइंट की, 12 मिनट की रोज अपने हस्बैंड को हीलिंग दिया, पानी चार्ज करके दिया, और 15 दिन में ही वो डिप्रेशन फ्री हो गए। टैबलेट्स वगैरह जो मेडिसिन थी वो छोड़ दिया, और वो कॉन्फिडेंस में आ गए, पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव बोलने लगे, और यहाँ तक कि पॉजिटिव एक्शन करने लगे, काम ढूंढने लगे। उनको विश्वास होने लगा कि वो अब काम कर सकते हैं और वो जिंदगी को आगे लेके जा सकते हैं। सो यहाँ पे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मैं भी तो इंसान हूँ। कई सारी चीजें हैं, कई परिस्थिति ऐसी होती है कि कई बार आपको भी लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा, शायद इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, शायद और ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन मैंने जो आरएमपी सिस्टम बनाया है, मैंने देखा है कि ये एक्चुअली में काम कर रहा है एवरी टाइम। और अब तो मैं गारंटी दे के सबको कहता हूं कि आपको 3 स्किल्स 100% मिलेगा। टच हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, मैनिफेस्टेशन आप कर पाएंगे, और जब करेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा, ओके। सो मेनली यहां पे जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं, उसको आपने विश्वास करके प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है। 3 चीजें आपको हमेशा याद रखना है। पेशेंस, दूसरा आपको याद रखना है फेथ और ट्रस्ट, और तीसरा है कंसिस्टेंसी, मतलब कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस करना। तो पहले आपको पेशेंस रखना है कि एक ही दिन में रातों रात कुछ भी चेंज नहीं होता। दूसरा, आपको फेथ रखना है कि ये सिस्टम, ये साइंस है,
इतने सारे लोगों की अगर मदद कर रहा है, इतने सारे लोगों की लाइफ चेंज हो रहा है, तो आपकी भी होगी। हो सकता है कि आपको इमीडिएटली 15 दिन में रिजल्ट ना मिले, हो सकता है कि 1 महीने में भी ना मिले, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है और विश्वास करना है, और विश्वास करके आपको कंटिन्यूटी में उसे प्रैक्टिस करना है, जिसे आरएमपी, एक्टिविटीज और प्रैक्टिसेस कहते हैं, जो सुबह से लेकर रात तक कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, किसी भी हालात में कर सकते हो। नहा के भी कर सकते हो, बिना नहा के भी कर सकते हो, सोते हुए भी कर सकते हो, उठ के भी कर सकते हो, खाने से पहले, खाने के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक एक्सरसाइज है जो खाली पेट करे तो अच्छा है, एक स्वाइसो एक्सरसाइज और दूसरा डायनेमिक ब्रीदिंग टेक्निक। बाकी चीजों में कोई भी आपका रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेकी आप कहीं भी किसी भी कमरे में कर सकते हैं, बस मैंने बोला कि बाथरूम टॉयलेट को छोड़ देना, और कहीं पे भी आप कर सकते हो। सो मैंने बहुत ही इजी रखा हुआ है, और आप इसको जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है। ओके, वेरी गुड। बहुत सारे लोग नए आए हैं, संजय आए हुए हैं, मोनिका, संजय, खन्ना, विश्वदीप अस्थाना, दीक्षा, शुभ संध्या, अमित कुमार, गुड इवनिंग, सब लोगों का स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो यहाँ पे HFL आपका अल्टीमेट एम होगा, और मैं आज जो बताने वाला हूँ, सिंपल सा एक टेक्निक बताऊंगा कि आप सिर्फ 12 मिनट में 7 चक्रों की हीलिंग करेंगे, और हर चक्र पर आप 3 मिनट हीलिंग करेंगे। अगर आप हर चक्र पर 3 मिनट हीलिंग करेंगे, 7 चक्र होते हैं, तो कितने मिनट की हीलिंग होती है, जस्ट बताइएगा चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में बताइएगा कितने मिनट हीलिंग होगी। यस, अनुपमा ने सबसे पहले बोला 21। ओके, 21 मिनट्स की हीलिंग। और मैं हमेशा, कम टाइम लगे, आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, मैं हमेशा आपको कुछ ऐसे इजी टूल्स दे देता हूं जो आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाए। ये जो 12 मिनट की हीलिंग है, जो कि नॉर्मल मैं आपको कहता हूं फर्स्ट वीक से आप करना शुरू करते हो, धीरे धीरे आप इसे बढ़ाते हो, बट सिर्फ 12 मिनट की हीलिंग से मैंने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व होते हुए देखा है, इनक्यूरेबल डिजीजेस को भी ठीक होते हुए देखा है। ओके, और मैं एक एग्जांपल दूंगा, मैं इसके बारे में अभी बताऊंगा, बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट मेरे एक्चुअली झारखंड के थे, मिस्टर ब्रज कुमार मिश्रा। वो टाटा उसमें काम करते थे, और उन्होंने अपने एक नौकरानी को, जो कि उनका मेड थी, उनकी मेड के ये दोनों तरफ ब्रेस्ट के साइड में लम्प्स हो गए थे, जो कि बाहर से भी आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, तो वो आपको फील होता है। तो उनकी वाइफ ने बताया कि हमारी मेड को ये प्रॉब्लम है और उनको ऑपरेशन के लिए बोला गया है, और तो वो छुट्टी वगैरह लेगी तो दिक्कत होगी, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्या हम उनको ऑपरेशन के लिए पैसे दें या फिर उनको कुछ करें, इस तरीके से कुछ मदद करने की बात सोच रहे थे। तो उन्होंने, मिश्रा जी ने क्या किया, बोले कि मैं हीलिंग जानता हूं तो मैं हीलिंग कर देता हूं। और उन्होंने 12 मिनट भी हीलिंग नहीं किया, उन्होंने 12 पॉइंट्स में 30-30 सेकेंड्स इन टच किया। टच में पूरा टच भी नहीं किया, क्योंकि नौकरानी है, लेडी है, तो पूरा टच भी नहीं कर सकते, और प्लस ब्रेस्ट की बात हो रही थी, तो वहां पे उन्होंने हल्का सा टच न करते हुए हल्के से ऊपर से उन्होंने हीलिंग दिया उस जगह पर जहां पे टच नहीं करना है, और बाकी पॉइंट्स पर उन्होंने टच करके हीलिंग दिया, 30 सेकेंड्स ईच पॉइंट। और जब उन्होंने 6 मिनट्स की हीलिंग 2 दिन कर लिया, तो दूसरे दिन उन्होंने देखा कि उनका जो लंप था, लेफ्ट वाला लंप डिसॉल्व हो गया था, खत्म हो गया था, बस हल्का सा उसमें कुछ नजर आ रहा था, फील हो रहा था, और दूसरी तरफ आधा टूट गया था, मतलब 2 टुकड़ों में बट चुका था। तो उन्होंने तीसरे, चौथे और 5वें दिन भी हीलिंग दिया, और 5 दिन की हीलिंग से दोनों के दोनों लंप डिसॉल्व हो गए, और सिर्फ 6 मिनट की हीलिंग की थी उन्होंने, ऐसा वो खुद कहते हैं। सो मेरे पास एग्जाम्पल्स बहुत हैं, और ऐसे ऐसी हीलिंग टेस्टिमोनियल्स है कि मैं खुद हैरान हो जाता हूं, जबकि मैं ही खुद सिखा रहा हूं। ओके, सो 12 मिनट भी सफिशिएंट होता है। जैसे अनुपमा ने अपने हस्बैंड की हीलिंग की 12 मिनट्स अ डे फॉर एग्जांपल, तो उससे भी रिजल्ट आया, और भी कई सारे एग्जांपल्स है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम ठीक हुई है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि 12 मिनट, 36 मिनट, 50 मिनट्स, कुछ अगर आपको टाइम हो और ज्यादा आपको करना पड़े, क्रोनिक डिजीजेस हो, तो प्लीज थोड़ा सा ज्यादा भी करें। 36 मिनट्स अगर आप रेगुलर करें तो काफी रहेगा, लेकिन टाइम ना हो तो 12 मिनट, अगर वो भी टाइम ना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट भी करेंगे तब भी चलेगा। लेकिन जब आप ट्रेनिंग में हो, जब आप सीख रहे हो, तो 12 मिनट, 36 मिनट, 50 मिनट्स, और बाद में जाके आप ज्यादा भी कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड प्रैक्टिस के हिसाब से। ठीक है,
12 मिनट अगर हम 7 चक्रों को 3-3 मिनट हीलिंग देंगे तो 21 मिनट्स होता है। लेकिन मैं आपको अभी कुछ शॉर्टकट बता देता हूं जिससे कि आप आसानी से सिर्फ 12 मिनट में सातों चक्रों में 3-3 मिनट हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एचएफएल कोड ऑफ कंडक्ट फिर से बता देता हूं, क्योंकि कई सारे न्यू मेंबर्स हैं और पुराने मेंबर्स को भी रिपीटेडली जानना जरूरी है कि ये आपकी लाइफस्टाइल होना चाहिए और आपको ये कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। सबसे पहला आपको एचएफएल ओके, आपको सिंपल आरएमपी को प्रैक्टिस करना है बिना दिमाग लगाए। जैसे कि डॉक्टर अनुपमा ने आपको बताया कि बिना दिमाग लगाए करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है, तो आपने कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना है सो दैट आप एचएफएल 100% अचीव करो। जब आप लगातार आरएमपी प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, क्लैरिटी आता है, ग्रोथ होती है। क्लैरिटी इन योर गोल, इन योर विजन, इन योर सिस्टम, राइट। आपको क्लैरिटी मिलती है, सोच आपकी बहुत क्लियर हो जाती है। ओके, आपका विजन क्लियर होता है और उसके बाद ग्रोथ आपकी होनी चाहिए। आपको डेली बेसिस पर ये चेक करना है कि आप आज कितना ग्रो कर गए। इसके लिए मैंने आपको डेली एक्टिविटी चार्ट बना के भी दिया है कि आरएमपी आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको पता चल जाएगा। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, डिसिप्लिन वे में कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप ग्रो कर रहे हो, क्योंकि आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी ब्लॉकेजेस दूर हो रही है, चक्र बैलेंस हो रहे हैं। और चूंकि आप पॉजिटिव एक्टिविटीज कर रहे हो तो आपके अच्छे कर्म बन रहे हैं, क्योंकि हीलिंग अदर्स भी एक पार्ट है, फॉरगिवनेस भी एक पार्ट है, थैंक यू भी एक पार्ट है। तो ये सारी चीजों से आपका कर्म बैलेंस हो जाता है और आपकी ग्रोथ होती रहती है। और आगे जाके आप जब धीरे धीरे इस सिस्टम में आगे बढ़ते हो तो मैं बोलता हूं कि आप सीखो भी, ओके, उसको प्रैक्टिस भी करो और उसको लोगों को सिखाना शुरू करो, दूसरों को भी बताना शुरू करो, शेयर जरूर करो। ओके, इससे आपकी लाइफ में एबंडेंस आता है और आप चैरिटी भी जरूर करेंगे। चाहे तो आप पैसे से चैरिटी करें, चाहे तो आप अपने कर्मों से चैरिटी करें, किसी की नहीं किसी की मदद जरूर कर सकते हैं विद आरएमपी। ओके, अगर आपने आपके जीवन में लगता है कि एचएफएल प्रैक्टिस करते हुए आपको एफिशिएंसी, क्लैरिटी, ग्रोथ मिला है, तो आप लोग टाइप करके बताएं कि इनमें से आपको क्या मिला है। क्या आपको एफिशिएंसी ई मिला है, क्या आपकी क्लैरिटी सी मिला है, या फिर ग्रोथ मिला है जिसको ईसीजी कह सकते हैं। आपको अगर ये तीनों चीजें मिली है तो ईसीजी टाइप कीजिएगा। अगर आपकी लाइफ में एबंडेंस आया है तो प्लीज एबंडेंस टाइप कीजिएगा। ये टॉपिक मैं जरूर लेना चाहूंगा। आप लोगों को अगर लगता है कि ईसीजी मतलब तीनों चीजें और प्लस एबंडेंस मिला है तो प्लीज अलग से एबंडेंस टाइप कीजिएगा, ताकि मैं जो क्लियरली कहता हूं कि आपको यह सब चीज मिलेगा तो एक्चुअली में मिलता है, क्योंकि आपकी ब्लॉकेजेस दूर होती है। आपकी मनी ब्लॉकेजेस दूर हुआ तो एबंडेंस लाजमी है, कंपल्सरीली मिलेगा आपको। ओके, अगर आपकी थर्ड आई क्लियर है तो आपको क्लैरिटी मिलेगा। ओके, अगर आपका मणिपुर चक्र सही चल रहा है तो आपकी ग्रोथ होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, राइट। और अगर आपका रूट चक्र सही है तो आपको एबंडेंस मिलेगा। ठीक है, और जब आप खुश हैं और आपको लगता है कि आपके पास ऐसा सिस्टम है कि लोगों की मदद कर सको, तो आप चैरिटी भी करते हैं। और आई होप कि सब लोग चैरिटी करते हैं। जो जो चैरिटी करते हैं वो चैरिटी भी टाइप कीजिएगा। ओके, सो 7 चक्र ये होते हैं। आज किसी ने क्वेश्चन किया कि सर हम जब 12 पॉइंट की हीलिंग करते हैं तो सहस्त्र चक्र में क्यों हीलिंग नहीं करते। तो मैं आपको बताऊं कि सहस्त्र चक्र में मतलब यहाँ सिर के ऊपर में ही हाथ रख के हीलिंग करो, जरूरी नहीं है। जब आप अपने कनपट्टियों में ऐसे रख के हाथ करते हो तो आपकी उंगलियां सिर के ऊपर है और आप लेफ्ट और राइट में हाथ रख के हीलिंग दे रहे हो। जो आपका सेकंड पॉइंट होता है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप सहस्त्र चक्र को हील कर रहे हो। लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस हो रहा है और आप सहस्त्र चक्र को भी हीलिंग दे रहे हो। तो ऐसा कतई नहीं है कि 12 पॉइंट्स में सहस्त्र चक्र नहीं है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सभी लोगों को मैं बताऊं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो सर मणिपुर चक्र तो आप हीलिंग ही नहीं करा रहे हैं, कैसे नहीं करा रहे हैं। मैंने बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इसीलिए मैंने बोला कि ये आज क्लास में मैं आपको जवाब दूंगा। ग्रुप में किसी ने पूछा था तो मैं बताऊं कि ये जो आपका रिप केज है और रिप केज के नीचे जब आपका ये खाली जगह आती है, ये जो बीच का हिस्सा है,
वो पेट है आपका, एब्डोमेन है, स्टमक है, और उस जगह पर हाथ रख के हीलिंग देते हैं आप, वो मणिपुर चक्र ही तो है। तो आपका जो डाउट था कि मैं सहस्त्र चक्र में और मणिपुर चक्र में हीलिंग नहीं करवा रहा हूं, वो सरासर गलत है। आप कर रहे हो, और मैंने कहा है कि 12 पॉइंट्स में सातों चक्र प्लस कुछ वाइटल ऑर्गन्स को लिया गया है जो कि जरूरी है। और जब आप 12 पॉइंट्स में हीलिंग करते हो तो आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए आप रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब फिर दूसरा, कई लोग बोलते हैं कि सर एक्चुअली में सहस्त्र चक्र पर हीलिंग करते हुए नहीं दिखाया गया कई जगह पे। उसका भी एक रीजन है और हो सकता है, वो ये कि सहस्त्र चक्र आपका मेन पॉइंट है जहां से आपको वो डिवाइन एनर्जी ऑल द टाइम रिसीव होता है। और अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको कुछ कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, हम लोग ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, हम अपने जीवन में बहुत कुछ काम कर रहे हैं, और हम जिंदा हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर तो एनर्जी जा रही होगी ना, वो प्राण शक्ति तो हमारे अंदर बह ही रही होगी। तो यहां से हमने रिसीव तो किया ही है, तो वो रिसीविंग पॉइंट आपका खराब नहीं हो सकता। वो खराब हो गया तो आपकी जिंदगी है ही नहीं। आप आपकी प्राण शक्ति आपके अंदर रहेगी नहीं, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। जिस दिन प्राण पखेरु उड़ गए तो आपको वो रिसीव नहीं होगा, आपका सहस्त्र चक्र काम नहीं कर रहा है। जब आप जिंदा हो, काम कर रहे हैं, सब कुछ आप सोच रहे हो, भाव कर रहे हो, एक्टिविटीज कर रहे हो, तो सहस्त्र चक्र तो आपका एक्टिव ही है, वो काम कर रहा है, क्योंकि वही तो एंट्री पॉइंट है, ठीक है। इसीलिए उसके लिए अलग से हीलिंग करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि सातों चक्रों में हीलिंग करना है, तो हीलिंग कर लेना, मैं अभी आपको बता देता हूं, ठीक है। और सातों चक्रों में हम 3-3 मिनट हीलिंग करने वाले हैं, जस्ट आपको बता दूंगा और आप इसको करेंगे। और ये कोई भी आज से ही प्रैक्टिस कर सकता है। आप चाहें तो फर्स्ट लेवल में हो जिसमें आपको सिर्फ रेकी का आह्वान करना आता है, आप चाहें तो सेकंड लेवल में है तो दोनों हाथ में चौकोरे बना सकते हैं, या तो आप थर्ड लेवल में है तो आप दूसरे हायर सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस आपको टच करके करना है, और ये सातों चक्रों में होगा। अब ये सातों चक्र के लिए आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सा पर्टिकुलर चक्र किस चीज के लिए होता है। अगर मूलाधार चक्र पे हम हीलिंग कर रहे हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई एक एस्पेक्ट में ग्रोथ मिले, तो मूलाधार चक्र पे हीलिंग करने से कौन से एस्पेक्ट में ग्रोथ मिलेगा, क्या आप लोग बता सकते हैं? जस्ट मैं आप जानना चाहता हूं कि पिछले क्लास में जब बताया था, क्या आपको पता चला? मूलाधार चक्र के बारे में बताएं, फाइनेंस से रिलेटेड, ओके। जब भी आपको पैसों से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, धंधे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आप समझ जाओ कि आपका मूलाधार चक्र में दिक्कत है, उसकी हीलिंग की जरूरत है। क्लियर है? वेरी गुड। मूलाधार चक्र आपके फाइनेंस और मनी से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है। स्वादिष्टान चक्र के बारे में बताएं। स्वादिष्टान चक्र किस चीज से रिलेटेड होगा? क्या चीज ठीक करने के लिए आपको स्वादिष्टान चक्र को हील करना चाहिए? रिलेशनशिप। वेरी गुड। जब भी आपको रिलेशनशिप नाम का चीज याद आता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं बोलता हूं कि फाइनेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रिलेशनशिप है। भले ही आप करोड़ोंपति हो, अरबोंपति हो, लेकिन अगर आपके जीवन में अच्छे रिलेशन नहीं है, आपकी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ अच्छी रिलेशन नहीं है, आपके बच्चों के साथ अच्छी रिलेशन नहीं है, आपके घर परिवार में, समाज में, आपके ऑफिस में, आपके साथ में दूसरों का रिलेशनशिप ठीक नहीं है, आपको मजा नहीं आएगा, आपकी लाइफ ठीक नहीं हो सकती। इसीलिए आपको अपने इमोशनल इश्यूज को ठीक करने के लिए, आपके दूसरों के साथ में रिलेशनशिप ठीक करने के लिए स्वादिष्टान चक्र की हीलिंग होनी चाहिए। और ये क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं ताकि आपको हमेशा के लिए याद रह जाए। मणिपुर चक्र, अगर मणिपुर चक्र पे आप हीलिंग कर रहे हो, तो आप किस लिए हीलिंग कर रहे हो? आपका क्या उद्देश्य होगा? मणिपुर चक्र में हीलिंग करने से क्या होता है? किस लिए? विल पावर। वेरी गुड। कॉन्फिडेंस, राइट। आपका यहाँ पे एक बैटरी चार्जिंग पॉइंट है। मैं हमेशा कहता हूँ पेट के बीच में, इसको सोलार प्लेक्सस बोलते हैं, मतलब यहाँ बैटरी चार्जिंग पॉइंट है। जैसे आप अपने फोन को किसी भी चार्जर पर लगा के आप जब किसी प्लग में प्लग इन करते हो, तो वैसे ही आप अपने दोनों हाथ को चार्ज करके जब आप मणिपुर चक्र पे हीलिंग करते हो, तो आपकी बैटरी चार्ज होती है। आपके फोन की तो आपको बहुत चिंता होती है कि 24 घंटे में एक बार तो आप चार्ज करते हो, कई बार 2 बार 3 बार चार्ज कर लेते हो, लेकिन आप अपने सिस्टम को कभी चार्ज नहीं करते। तो मैंने आरएनपी में बनाया है सिस्टम कि कम से कम 24 घंटे में एक बार चार्ज तो कर लो, ठीक है। तो ये बैटरी चार्जिंग पॉइंट, एनर्जी पॉइंट
और इससे आपके अंदर की मैक्सिमम वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पे लिवर होता है, गाल ब्लडर होता है, पैनक्रियाज होता है, और भी कई सारे ऐसी चीजें जो आपको एनर्जी देता है। और यहाँ हीलिंग हो, ये सिस्टम अच्छे से काम कर रहा हो, ये चक्र बैलेंस हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है। जिसका भी कॉन्फिडेंस लो है, डिप्रेशन में है, मान के चलिए, सिंपल बोल सकते हो, आपका पेट खराब है, आप उसको बोल सकते हो क्योंकि उसके पेट में गड़बड़ जरूर होगी, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस और एनर्जी बढ़ाने के लिए, विल पावर के लिए मणिपुर चक्र। वेरी गुड, मैं बहुत खुश हूं आज की मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं, और जो जरूरी जानकारी है उतना ही जानना है, ज्यादा आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अनाहत चक्र के बारे में बताएं। अनाहत चक्र क्या चीज अगर खराब हो तो अनाहत चक्र को हीलिंग देना चाहिए। अनुपमा ने बताया कंपैशन एंड ग्रेटफुलनेस, ठीक है। और बताएं। लव, वेरी गुड। बीपी के लिए ठीक है। ब्लड प्रेशर हाई हो तो ठीक है, वहां पे हीलिंग देना चाहिए। सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वहां हीलिंग देनी चाहिए। घबराहट हो, एंजाइटी हो तो वहां हीलिंग देनी चाहिए। डर हो किसी टाइप का तो डेफिनेटली हार्ट चक्र पे हीलिंग देना चाहिए। हार्ट चक्र लव और कंपैशन के लिए है। जब आपका अपने प्रति लव और कंपैशन हो तो समझ लो कि अनाहत चक्र अच्छे से काम कर रहा है। जब आप दूसरों के प्रति अच्छे भाव रखते हैं, हमेशा कंपैशन रखते हैं, दूसरों को समझते हैं, और दूसरों को प्रेम, प्यार, पीसफुलनेस देते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो इसका मतलब है अनाहत चक्र काम कर रहा है। और इसके ऑपोजिट है तो समझ जाइए कि आपको अनाहत चक्र की हीलिंग की जरूरत है, ठीक है। अनाहत चक्र, ओके। और हार्ट से रिलेटेड, आपके लंग्स से रिलेटेड, वो तो है ही, वो तो मेन वाइटल ऑर्गन्स है, ठीक है। विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र अगर डिसबैलेंस हो तो आपको क्या लगता है क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? यस, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ओके। आप सही तरीके से लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तो जो भी कस्टमर केयर सर्विस में काम करते हैं, पब्लिक डीलिंग में है, इस टाइप के काम जो मैं करता हूँ, लोगों को समझाना, लोगों को डील करना, लोगों को गाइड करना, ठीक है, लोगों की हेल्प करना, तो पब्लिक डीलिंग में जहां पे भी हैं आप, ओके। और घर पे भी जरूरत पड़ती है, जब आप होम मेकर हैं या फिर आप कोई किसी और काम में है, कुछ और जगहों पे आप लोगों से बातचीत करते हैं, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन सही तरीके से सामने वाले तक पहुंचाना जरूरी होगा। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप जॉब करते हो या नॉर्मल होम मेकर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन चीज है कि अगर आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे और आपकी बात सामने वाला ना समझ पाए, तो फिर आपकी लाइफ सही नहीं होती, फिर आप कुड़ते रहते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। इसीलिए आपका थायराइड ग्लैंड, आपका थ्रोट चक्र, विशुद्ध चक्र बैलेंस होना चाहिए, जिसके लिए आप सिंपल हाथ रख के ऐसे हीलिंग करते हैं, ठीक है। और भी कई सारी टेक्निक मैंने बताई हुई है जो आप जानते हैं, और सिंपल मेरे सिस्टम से अगर आप नॉर्मल हाथ रख के हीलिंग करेंगे तब भी विशुद्ध चक्र आपकी हील होती रहेगी। आगे चक्र के बारे में बताएं। आगे चक्र में प्रॉब्लम है, उसको हीलिंग देना, तो क्या होता है हीलिंग मतलब, क्यों देंगे? इंट्यूशन पावर, ऑफ कोर्स इंट्यूशन, आपके क्लैरवॉयंस, ओके, बहुत सारे और भी साइकिक एबिलिटीज होती है। विजडम, ऑफ कोर्स, ओके, सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में फैसला कर सकना, विजन, क्लैरिटी, ओके। तो ये सारी चीजों के लिए आगे चक्र काम करता है। इसका मतलब है कि जब आप फैसला ना ले पाओ, व्हेन यू आर नॉट एबल टू टेक डिसीजन, जब आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, और छोटी छोटी चीजों के लिए आपको बहुत सोचना पड़ता है, हर बार डिसीजन लेने से पहले आप बहुत ज्यादा सोचते हो और कई बार डिसीजन ले ही नहीं पाते हो, इसका मतलब है कि आपका थर्ड आई इम्बैलेंस है। आपको थर्ड आई के लिए दोनों तरफ हाथ रख के चौकुरे से ही कि चौकुरे से हीलिंग देना है ना। आज्ञा चक्र ये आपका तो इसका मतलब है आपको सब कुछ पता ही है, राइट। फिर उसके बाद आता है सहस्त्र चक्र। सहस्त्र चक्र किस चीज के लिए है? सहस्त्र चक्र का क्या मतलब होता है आपको बताया गया था, डिवाइन कनेक्टिविटी, राइट। स्पिरिचुअलिटी, रियल स्पिरिचुअलिटी, एनलाइटनमेंट आप कह सकते हो, ठीक है। जब अल्टीमेटली आपका ये सहस्त्र चक्र पूरी तरह से एक्टिव हो जाए, बैलेंस हो जाए, जो मेरा नहीं हुआ है और बड़े से बड़े दिग्गज लोगों का भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। मैं नहीं कहता कि मैं पूरी तरह से एनलाइटेंड बीइंग हूं, मैं अभी, मुझे बहुत काम करना है, बहुत सारे चीजों पर मुझे अभी सिद्धा हासिल करना है, मुझे बहुत टाइम लगेगा शायद। तो हो सकता है कि आप लोगों को भी टाइम लगेगा, हो सकता है आप में से कई सारे लोग एनलाइटेंड बीइंग हो, ये भी हो सकता है। अब इस पे हमें कोई बहस नहीं करनी कि कौन एनलाइटेंड है कौन नहीं है, बस हमें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखना है कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ, हमारी जो लाइफ है, हमारी जो फैमिली है, हमारी जो रहन सहन है, वो होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल से मैच करता है कि नहीं। अगर आप होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल फील करते हो,
वो मैच कर रहा है, हमेशा थैंकफुल हो, पीसफुल हो, खुश रहते हो, मैं बोलता हूँ कि रहने दो ना, फिर एनलाइटेंड क्यों चाहिए आपको। ठीक है, नॉर्मल बीइंग बने रहो, नॉर्मल इंसान बने रहो। मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए। मैंने ऐसे कई सारे लोगों के बारे में सुना है, एक बाबा के बारे में सुना है, बिना नाम लिए ओके मैं बताऊं तो, सुना कि वो बहुत स्पिरिचुअल बाबा थे, उन्होंने बहुत अच्छे आश्रम खोले थे, लाखों और करोड़ों लोगों की फॉलोअर्स थे, फॉलोइंग थी, और कई दशकों से वो बहुत शांति प्रदान कर रहे थे, अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, लेकिन किसी वजह से कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि उनको जेल जाना पड़ा, और जेल में जाते ही सिर्फ 3 दिन में वो डिप्रेशन में चले गए, और उन्होंने कहा कि मुझे अभी दवाइयों की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं जो कहना चाह रहा हूं, वहां पे जो प्रॉब्लम हुआ, ओके, वो प्रॉब्लम ये हुआ कि हम हमेशा एक स्पिरिचुअल एक माहौल में है, सब तरफ हरिओम हरिओम बोला जा रहा है, एक आश्रम का माहौल है, सब तरफ शांति है, पॉजिटिविटी है। उस जगह पर आपका शांत होना नेचुरल है, क्योंकि हर चीज आपके लिए फेवरेबल है। आप वहां पे बाबा हो, बहुत बड़े गुरु हो, आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, वो आपकी इज्जत करते हैं, और हर तरीके से आपको फेवरेबल कंडीशन मिला हुआ है, आपको कोई कमी नहीं है, प्रोस्पेरिटी बहुत है, करोड़ों में आप खेल रहे हो, तो आप तो हमेशा शांति रहोगे ना, आपके चेहरे पर तो मुस्कुराहट ही होगी ना, क्यों नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब उन्हीं को किसी एक विषम परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में डाल देते हैं, या फिर वो फंस जाते हैं किसी तरीके से, तो फिर वो उस पर्टिकुलर पॉजिटिविटी को, पीसफुलनेस को, हैप्पीनेस को, ब्लिसफुलनेस को मेंटेन नहीं कर पाते। ऐसा हमने देखा है, टीवी में सुना है। तो आप जब लोग अपने परिवार में, अपने विषम परिस्थितियों में, कई सारे यहाँ पे होम मेकर्स हैं, कई सारे लोग वर्किंग वुमेन हैं, वर्किंग मदर्स हैं, कई सारे लोग हैं जो अपना धंधा करते हैं, अपने बिजनेस करते हैं, और उन सारी परिस्थितियों के बाद फिर ये कोरोना काल है, फर्स्ट लहर आ गई, सेकेंड लहर, अब तीसरी लहर का डर बिठाया जा रहा है, और हम पिछले 2 सालों से घर में बैठे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। ऐसे में मुस्कुरा के दिखाना ये बड़ी बात है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या लगता है आपको, राइट? बहुत सारी परिस्थिति खराब है यहाँ पे, मैक्सिमम विपरीत परिस्थितियां हैं, और वहां पे अगर आप मुस्कुराते हो, तो मैं बोलता हूं कि आप एक बहुत बड़े वॉरियर हो, योद्धा हो, आपको तो मेडल मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी परिस्थिति वो नॉर्मल परिस्थिति नहीं है। विनायक मुस्कुरा रहे हैं। अगर आप लोगों के पास भी, सब लोगों के पास स्माइली है, तो सब लोग स्माइली दीजिएगा, जैसे विनायक ने दिया है, बहुत अच्छी बात है तो मैं ये मानता हूं कि हम नॉर्मल लोग हैं, हम कोई बाबा नहीं है, मैं कोई बाबा नहीं हूँ दाढ़ी वाला, यू नो अलग से आश्रम में अलग से भगवा वस्त्र पहन के, वहां पे इजी होगा ना। ऐसे कई सारे, मैं ऐसे दीदी, बहन, गुरु, सदगुरु, बहुत लोगों को नाम सुनता हूं मैं, तो उनके लिए उनकी परिस्थिति को देख के आपको इन्फ्लुएंस होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो बहुत ही पॉजिटिव और डिवाइन ऑरा लेके बैठे हुए हैं वहां पे। तो वो देख के आपको लगता है कि काश हमारा भी ऐसा ही होता, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। आपके पास हजारों एकड़ की जमीन है, आपके पास महल है, आपके पास हवाई जहाज है, आपके पास महंगी से महंगी कार है, और डेली बेसिस पर पैसे आ रहे हैं, डोनेशंस आ रहे हैं, तो आप तो खुश ही रहोगे ना, कैसे खुश नहीं रहोगे। ठीक है, लेकिन आपके अपने घर की बात करो, तो आपको तो डेली बेसिस पर रोजी रोटी कमाना पड़ता है और अपने फैमिली को खुश रखना है, हस्बैंड को, वाइफ को, बच्चों को, माँ बाप को, भाई बहन को, फिर समाज में, अपने ऑफिस में, कलीग्स को, बॉसेस के साथ। अरे भाई, यहाँ तो पूरा महाभारत है, राइट? और ऐसे महाभारत में जब आप खुश रहते हैं, मुस्कुराते हैं, और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, यहाँ पे आप दूसरों की भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, दूसरों को हीलिंग भेजते हैं आप, न केवल इंसान को बल्कि जानवरों को भी हीलिंग देते हैं, सड़क पे रहने वाले कुत्तों को, जो डॉगी हैं, गाय हैं, इनको भी हीलिंग देते हैं, जैसे विनायक करते रहते हैं। ओके, आप पौधों को हीलिंग देते हो, आप अनजानों को हीलिंग भेजते हो, और आपके पास रिक्वेस्ट आती है, मैं जब कहता हूं कि चलो इसको हीलिंग देते हैं, तो सब लोग निस्वार्थ भाव से हीलिंग देते हो, डिस्पाइट कि आपके अपने घर में बहुत सारे प्रॉब्लम है, और एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर हीलिंग आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, कितना
कितना ब्लिसफुल महसूस करते हैं। मैं बोलता हूं कि हम लोग एक्चुअली में ब्लेस्ड बीइंग है। बिलीव मी, वी ऑल आर ब्लेस्ड बीइंग। हम लोगों को ईश्वर ने अलग से एक अलग पावर, अलग सिस्टम दिया हुआ है आरएमपी के माध्यम से, रेकी के माध्यम से, कि हम भी चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, ऊपर वाले को हम थैंक यू ही बोल रहे हैं। एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे श्यामलिनी के बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। वो वैष्णो देवी जा रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ, फैटल एक्सीडेंट था। मैंने बोला कि फिर भी वो बच गया। देखो कितनी बड़ी बात है कि गाड़ी पलट गया खाई में, लेकिन फिर भी बच्चा बच गया है। और ये बड़ी बात है, थैंक यू बोलो, हीलिंग करो। और उन्होंने विश्वास से हीलिंग किया। डॉक्टर ने खुद कहा कि इतनी जल्दी रिकवरी कैसे हो सकती है, ये मिरेकल है। तो हमारे पास सिस्टम है। हम किसी भी विषम परिस्थिति में बोलते हैं कि फिर भी चलो बच तो गए, फिर भी चलो ठीक तो है, थैंक यू भगवान, भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा ही तो किया है ना। ठीक है। सो ये सब चीजें जो मैं आपको कह रहा हूं, ये एक अलग चीज है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों को रेकी एंजल्स बुलाता हूं। अगर आपको रेकी एंजल्स समझ में आता, जस्ट टाइप कीजिएगा एंजल इन द चैट बॉक्स। रेकी एंजल्स, एंजल्स जो जिनके पंख तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पंख हैं, और आप लोगों की सेवा करना जानते हैं। अपने बारे में भी, खुद को भी प्रेम करते हैं, खुद को भी प्यार करते हैं, दूसरों को भी प्यार देते हैं। और उस भाव में आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि फ्री में नहीं करना चाहिए, तो जहां पे अफोर्ड कर सकते हैं, मैं बोलता हूं कि प्लीज चार्ज देम, जिससे आपका वजन बढ़ेगा, आपकी एक अथॉरिटी बनेगी, और जो आप करोगे उसकी कोई वैल्यू होगी। लेकिन अगर कोई गरीब हो, अगर किसी की मदद करनी हो, तो प्लीज 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 निस्वार्थ होके हीलिंग करें, मदद करें, मोटिवेट करें, जैसे भी आप हीलिंग करते रहते हैं। ओके। सो आज की परिस्थिति में, आज का जो मेरा ये सिस्टम जो आपको आज मैं सिखाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, कि हम लोग भले ही अपने अपने घर में, अपने अपने फैमिली में अपने अपने प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और हम लोग किसी आश्रम में नहीं है कि जहां पे हमेशा शांति रहेगी, किसी मंदिर में नहीं बैठते जहां पे हमेशा ही आरती और भजन ही गाया जाता है। आपके घर में कई सारी बातें होती है, कोई गुस्सा करता है, इरिटेट होता है, कई बार गाली गलौज हो जाती है, झगड़ा होता है, और आपको चिंता हो सकती है, कभी दिक्कत आ सकती है, बीमारी आ सकती है। और उस सारी परिस्थितियों में आप हमेशा मजबूती के साथ डटे रहते हो, और आपको विश्वास है कि हमारे साथ आरएमपी है, हमारे साथ ईश्वर है, हमारे साथ एक सिस्टम है, और वो काम करेगा। और आप सिर्फ कहते हो चौकुरे से ही की चौकुरे, सकुरे से ही की चौकुरे, चौकुरे से ही की चौकुरे, और वो काम करता है। कितने लोग चौकुरे से ही की चौकुरे को यूज करते हैं? CSC टाइप कीजिएगा, चौकुरे से ही की चौकुरे का मंत्र आप लोग यूज करते हैं। और इससे क्या आपकी लाइफ इजी हो जाती है? आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है? जस्ट टाइप कीजिएगा इजी या सॉल्व, जिससे जो नए लोग हैं उन लोगों को पता चले। इजी या सॉल्व आप टाइप कीजिएगा। ये एक्चुअली में काम करता है, और ये खुली आंखों से करने वाली चीज है। ये एक सिस्टम है, एक ऐप है जो मैंने इंस्टॉल कर दिया है, और आप सिंपल उसे तीसरे हफ्ते में चौकुरे से ही की चौकुरे 3 बार कहते हो, और साथ में आपको एंड रिजल्ट सोचना होता है, विजुलाइज करना होता है, इंटेंट करना होता है, और आपकी लाइफ में एक्चुअली में कंफर्ट आ जाता है, हेल्प मिल जाता है, इजी हो जाता है। तो इस टाइप की चीजें जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप एम्पावर्ड फील करते हो। आपको अब डिपेंडेंसी नहीं है किसी के ऊपर, आपको भगवान के ऊपर भी डिपेंडेंसी नहीं रही। मैं बोलता हूं उनको बहुत काम है, छोड़ दो उनको, राइट? उनको सिर्फ थैंक यू बोलो। आपको एम्पावर दे दिया उन्होंने, पूरा सिस्टम दे दिया। ओके, क्योंकि वो अगर हमारा परम पिता परमात्मा है, मान लो वो हमारे पेरेंट्स हैं, फादर हैं, तो उनका डीएनए के हिसाब से आपकी आत्मा में वो पावर तो पहले से ही है। मैंने सिर्फ यूज करना सिखाया है, और मैंने आपको कनेक्शन दे दिया, तो वो काम कर रहा है। सिंपल सी बात है। तो आपको आपको वो सब चीज सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको रिजल्ट मिल रहा है, बड़ी बात है। बस आप अपना एक एनर्जी का टेम्पो बना के रखो, और उसको कंटिन्यूटी में लेके जाओ। ओके। और आप जब आरएमपी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको डेली बेसिस पर चक्र बैलेंसिंग जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको वो टेक्निक थोड़ा सा बता देता हूं। और ये आप एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पर कभी कभी कर सकते हैं, वीकली वंस कर सकते हैं, जब आपको सही लगे। और ये 12 मिनट की हीलिंग जब आप कर रहे हैं,
तो उसके साथ करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप 12 मिनट की हीलिंग ना करो उस दिन आप चक्र बैलेंसिंग कर लो। ठीक है। सबसे पहले हाथ को हल्का सा रगड़ के हाथ को प्रार्थना के मुद्रा में लगा के आपने रेकी का आह्वान करना है। हे रेकी शक्ति, मेरे हाथ से बहो 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 मेरे चक्रों को बैलेंस करने के लिए। ये एक इंटेंशन आपने बोला। और फिर आपको दोनों हाथों में चौकुरे बनाना है। जो चौकुरे जानते हैं वो चौकुरे बनाएंगे, जो चौकुरे नहीं जानते फर्स्ट वीक में वो सिंपल रेकी का इस्तेमाल शुरू करेंगे। मैं चौकुरे बता रहा हूं, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। मेरे हाथ को शुद्ध करो शुद्ध करो शुद्ध करो। थोड़ी देर ऐसे हाथ रखा, फिर उसके बाद फिर से चौकुरे बनाया, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार चार चार, और उसके बाद हल्का सा ऐसे टच किया। दूसरे हाथ में आएंगे चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार चार चार। आपके दोनों हाथ चौकुरे से पूरी तरह से चार्ज हो गए हैं। अब जो रेकी निकल रही है वो कई गुना पावरफुल एनर्जी के साथ निकल रही है। सिंपल, फील करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक हाथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे जो आपका सहस्त्र चक्र है, ऐसे ऊपर एक हाथ ले गए। दूसरा हाथ आप अपने दोनों पैरों के बीच में जो जगह है वहां पे रखेंगे मूलाधार चक्र के लिए। ठीक है। तो ये दोनों हाथ आपने दो अलग अलग चक्रों पे रखा है। 3 मिनट तक आप अलार्म लगा के रिमाइंडर लगा के बैठ सकते हैं टाइमर के साथ। 3 मिनट तक हीलिंग देंगे। आप चाहे तो आंख बंद करें, मन में भाव करें कि मेरा सहस्त्र चक्र पूरी तरह से हील हो रहा है, मेरा सहस्त्र चक्र पूरी तरह से बैलेंस हो रहा है। और उसके बाद अपने रूट चक्र पर भाव करें, मन में भाव कि मेरा रूट चक्र हील हो रहा है। कंटिन्यूअसली ऐसा ही सोचते रहें और बाद में आप फिर कहें कि मेरा रूट चक्र बैलेंस हो रहा है। जब 3 मिनट की हीलिंग हो जाए, टाइमर आपका बजने लगा, तो आप ऊपर वाले हाथ को सरका के अपने थर्ड आई में लेके आए, ऐसे सेंटर ऑफ द फोरहेड में, और नीचे वाला हाथ अपने नाभि के नीचे स्वाधिष्ठान चक्र पे लेके आए। मैं यहाँ दिखा नहीं पा रहा हूं लेकिन आप समझते हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। नाभि के नीचे लोअर एब्डोमेन में स्वाधिष्ठान चक्र और ऊपर आज्ञा चक्र पर हाथ रख के हीलिंग करेंगे। 3 मिनट तक हीलिंग देना है। मन में भाव कि मेरा आज्ञा चक्र बैलेंस हो रहा है, मन में भाव कि मेरा स्वादिष्टान चक्र बैलेंस हो रहा है। 3 मिनट तक बैठे रहें, हील करते रहें। चाहे तो कलर्स विजुलाइज कर सकते हैं कि कलर्स आपको थर्ड आई में आपको ब्लू, स्काई ब्लू नजर आ रहा है या डार्क ब्लू नजर आ रहा है। ठीक है। स्वादिष्टान चक्र में आपको ऑरेंज कलर नजर आ रहा है। आप भाव करें। ओके। कलर सोचें, विजुलाइज करें। आप रिश्तों को सुधरने की बात सोच सकते हैं, क्लैरिटी की बात सोच सकते हैं। जो जिस चक्र का जो काम है वो याद रखें और भाव करें कि वो बढ़ रहा है, वो पावर, वो शक्ति आ रही है। उसके बाद थर्ड आई की बाद आपने अपने गले में हाथ रखना है, विशुद्ध चक्र है, और वो नीचे वाला हाथ ऊपर उठा के मणिपुर चक्र में लेके जाना है। मणिपुर चक्र में हीलिंग देना है। हाथ ऐसे भी रख सकते हो, हाथ ऐसे भी रख सकते हो, बस दबाना नहीं है। बस सेंटर ऑफ द थ्रोट आपने ऊपर हाथ रखना है और सेंटर ऑफ द एब्डोमेन आपने हाथ रखना है, और मणिपुर चक्र और थ्रोट चक्र को हील होते होने का भाव करना है। आप सोच सकते हो कि मेरा विशुद्ध चक्र बैलेंस हो रहा है, मेरी एक्सप्रेशंस अच्छे हो रहे हैं, मेरी कन्विंसिंग पावर बढ़ रहा है, मेरा एंगर सबसाइड हो रहा है, मुझे बहुत पॉजिटिविटी फील हो रहा है, व्हाटएवर। और उसके बाद आप मणिपुर चक्र पे ध्यान देते हुए कहें कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, मेरा विल पावर बढ़ रहा है, मेरी एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत मजा आ रहा है। 3 मिनट्स 3 मिनट्स 3 मिनट्स, 9 मिनट्स हो चुका है। और लास्ट में आपने अनाहत चक्र पे आना है, दूसरे हाथ को भी वहीं पे रखना है, और आप यहाँ पे भाव करना है कि आपके सातों चक्र बैलेंस हो रहे हैं। अनाहत चक्र पर ध्यान देते हुए सोचना है कि आपका अनाहत चक्र बैलेंस हो रहा है, आपके हार्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा है। थैंक यू बोल सकते हैं हार्ट को, जो लगातार आपके जन्म लेने से लेकर अभी तक कंटिन्यूसली आपके ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, उसे पंप कर रहा है। आप कंटिन्यूसली ये भाव करें। लंग्स में आप भाव करें कि वो आपको लगातार आपके लिए काम कर रहा है, तो वो आप सांस ले पा रहे हैं। तो ऐसा भाव करें और कंटिन्यूसली यहाँ हील करें और भाव करें कि मेरा जो सातों चक्र है बैलेंस हो गए हैं। ऑल द 7 चक्रास आर बैलेंस नाउ। बैलेंस 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 कहें, और उसके बाद लास्ट में एक चौकुरे बनाए। लास्ट पॉइंट पे जो अनाहत चक्र है, चौकुरे 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 मेरी लगातार उपचार के लिए, सातों चक्रों को बैलेंस करने के लिए स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। इस तरीके से आपके सातों चक्र की हीलिंग हो जाती है, आप बैलेंस हो जाते हैं।
सभी चक्रों पे आपने 3-3 मिनट हीलिंग दिया, लेकिन अलग अलग नहीं दिया, हमने दोनों हाथ को एक साथ इस्तेमाल किया, तो आप 12 मिनट में सातों चक्रों को पूरी तरह से हीलिंग दे पाए, 3-3 मिनट। ये चक्र बैलेंसिंग का शॉर्टकट है, जिसमें आप सातों चक्रों को कम टाइम में बैलेंस कर पाए। क्या आप लोगों को समझ में आया? यस नो में जवाब दीजिएगा। क्या आपको समझ में आया? यस या नो में जवाब दीजिएगा। ओके, सबको समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। सो ये बैलेंसिंग है, और इस बैलेंसिंग को आप कभी भी कर सकते हो, कोई टाइमिंग नहीं है इसका, लेकिन डेली करो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके आरएमपी की जो कोर्स की फॉर्मेट है उसके हिसाब से जैसे जैसे प्रैक्टिस करना है। ये आपको अलग से करना है। जिस दिन आप नॉर्मल आरएमपी के रेकी हीलिंग प्रैक्टिस, सेल्फ हीलिंग ना करो, उस दिन आप बैलेंसिंग कर लो, या फिर आप सोचो कि वीकली में एक बार कर लूं या मंथली एक बार कर लूं, या फिर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पर आप इसे कर सकते हैं, कि जरूरी हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 15 मिनट्स का टाइम हमारे पास है। मैं क्वेश्चन आंसर राउंड यहाँ पे ओपन करता हूं। जो भी आना चाहे मैं आपको अलाउ करता हूं वीडियो और ऑडियो ऑन करने के लिए। सबसे पहला नियम यह है कि आप मी टाइप करेंगे, जो भी क्वेश्चन करना चाहे, जो जरूरी क्वेश्चन हो। अनुपमा ने सबसे पहले कहा है, तो सबसे पहले अनुपमा, धीरे धीरे आइएगा प्लीज, एक साथ टाइप मत कीजिएगा। दूसरी बार मैं सुलोचना को बुलाऊंगा, ठीक है? और उसके बाद ये जब दोनों को हो जाए तब प्लीज आप आइएगा और देखिएगा। हो सकता है आपका क्वेश्चन कोई और ही पूछ ले, तो फिर आपको आने की जरूरत नहीं है। और आपके पास कोई खास एक्सपीरियंस हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आएंगे अनुपमा। ओके, अनुपमा आइएगा प्लीज। अनुपमा, अनुपमा सिंह हाँ प्लीज। सर। हाँ जी, हाँ जी, आइए। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ सर, फर्स्ट ऑफ थैंक यू नमस्कार, नमस्कार। फॉर टीचिंग मी दिस रेकी। नमस्कार सर। और सर एक चीज मुझे पूछनी थी, मेरा भी 4th वीक स्टार्ट होने वाला है, तो ओके। डिस्टेंस हीलिंग वाला वीडियो मैंने सुना था आपका। तो हम्म। डिस्टेंस हीलिंग में सर, जो जिसको हम डिस्टेंस हीलिंग भेज रहे हैं, तो उसको भी किसी पोज में बैठना होगा या रिसीविंग मोड में रहना होगा, या वो कुछ भी करता रहता है? कोई बात उसके नहीं, लिए मैं कोई बता, ऐसी बाध्यता नहीं है? डजंट मैटर, मैं बता देता हूँ। देखिए हम दोनों तरीके से हीलिंग कर सकते हैं, लेकिन एज ए प्रोफेशनल जब मैं पिछले 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बिना बताए ही हीलिंग करता हूँ। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास जो हीलिंग रिक्वेस्ट आती है, वो उन्हीं लोगों की हीलिंग रिक्वेस्ट आती है जो कि परेशानी में हो, दिक्कत में हो, और वो इंडिविजुअल खुद अपने लिए हीलिंग नहीं मांग रहा, किसी और के लिए है। तो वहां पे बिना बता के ही देना पड़ता है। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ है, आईसीयू में है, तो उससे कैसे पूछ सकते हैं आप, कैसे उनको हीलिंग के लिए बिठा सकते हैं? ऐसे ही कोई वाइफ है जो अपने हस्बैंड को हीलिंग देना चाहते हैं, जो कि ज्यादा शराब पीते हैं, तो उनको भी हम नहीं बिठा सकते, वो तो हीलिंग लेने के लिए तैयार ही नहीं होगा। तब भी हम बिना बता के हीलिंग देते हैं, अपने टाइम पे देंगे, उनको मिल जाएगा। लेकिन आप प्रैक्टिशनर हैं, तो अगर आपको लगता है कि मुझे इफेक्ट देखना है कि हीलिंग कर रही हूं तो उसको इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सामने वाले को बोलो कि आप आराम से लेट जाओ, ठीक है, और मैं हीलिंग देती हूँ, और आधे घंटे के बाद आप बताना कि आपको कैसा लगा। और उस पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए मैं आपको बोलता हूं कि उनको आप वो ओम म्यूजिक जो मैंने आपको दिया था, उन्हें वो ट्रांसफर कर दें, और बोले कि ओम म्यूजिक लगा के या तो स्पीकर में या तो ईयरफोन में सुनते रहें, आंख बंद करके रिलैक्स करें, ठीक है? और उस दौरान में आप उनको हीलिंग दें, और आधे घंटे के बाद उनको पूछे कि आपको कैसा लगा, तो आपको उनसे फीडबैक मिलेगा। बस उस फीडबैक के लिए, जरूरी नहीं है कि आप हीलिंग के लिए उनको बिठाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? दोनों तरीके से हीलिंग दे सकते हैं। ठीक है, आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा, मैंने अभी अभी म्यूट किया है सबको। ठीक है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी अपनी माइक को म्यूट में रखिएगा जब तक मैं आपको ना बुलाऊं। ठीक है, ठीक है। हाँ, आपको पता चल गया, आपको समझ में आ गया अनुपमा? ओके, अनुपमा को पता चल गया, थैंक यू सो मच। चलिए सुलोचना आइएगा प्लीज। हाँ, सुलोचना, नमस्कार सर जी। नमस्कार सुलोचना, आइए। हाँ, मैंने आपको मेरे दोहिते के लिए कुछ प्रॉब्लम बताई थी, हाँ जी। तब आपने उसको मुझे एक मणिपुर चक्र छोड़ के सारे चक्रों पे उसकी हीलिंग करने के लिए बोली। थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम हो रही थी उसको, मतलब अनइजीनेस लग रहा था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। ओके, तो उसके बाद मैंने उसकी हीलिंग दी, पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। तो ओके। मैं क्या उसकी साइकिक सर्जरी भी करूँ क्या? साइकिक सर्जरी कर सकते हैं ना, साइकिक सर्जरी ये कहाँ पर करूँ फिर, ब्रेन में या कहाँ? डेफिनेटली ब्रेन का ही प्रॉब्लम होगा ना, तो उनको तो ब्रेन में सेंटर में करनी है, कैसे करें सर जी?
वो आप अपनी कल्पना में कर सकते हो। देखो आपको हाँ, सिर्फ अपनी कल्पना कल्पना करनी में क्योंकि करनी है, देखो पर किस आप टाइप से देखो करनी है, देखो राउंड में यार करनी है। वही मैं हाँ, बोल रहा हूँ ना कि देखो आप कोई मेडिकल डॉक्टर या सर्जन तो है नहीं कि बिल्कुल। आपको एनाटॉमी पूरा पता है। आप हाँ मान हाँ। के चलो कि आपको कुछ नहीं पता है और सिर्फ भगवान की इच्छा समझ के आपको हम्म सिर्फ अपने मन में ये सोचना है कि अगर मैं उनकी प्रॉब्लम को ठीक करूं तो वहां पे हम्म, कुछ तो ब्लॉकेज होगा ना, है ठीक। ना। आपको सिर्फ हाँ, 4 स्टेज में साइकिक सर्जरी करना होता है। एक कि आपको हम्म, प्रॉब्लम को अपनी मन की आंखों से विजुलाइज करना है कि प्रॉब्लम बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक काला देखो, सड़ा हुआ देखो, गंदा देखो, कुछ तो देख लो आप, ठीक है। ठीक। दूसरा प्रॉब्लम आप देखो कि वो प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करोगे। उसके लिए आप कुछ भी क्रिएटिव यूज करो माइंड को, वैक्यूम क्लीनर से हम्म, खींचो, आप नेल फाइलर से ठीक बात। खींचो, आप ये करो वो करो, काटो, हाथ से उखाड़ो, नाखून से तोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। आप हम्म, अपने तरीके से सोचो कि उसको कैसे ठीक करना है। उसके बाद तीसरे ठीक। में आपको देखना है कि वो प्रॉब्लम ठीक हो गया है, वो साफ हो गया है, और वो जो अंग है, वो जो पार्ट है ठीक हो गया। आपको विजुलाइज करना है ठीक कि पहले काला था अब ठीक एकदम ठीक। सफेद हो गया है, ठीक है। हम्म, उसके बाद लास्ट में चौथे स्टेज में देखना है कि वो एज ए इंसान, एज ए होल, नाचते हुए आपके पास आ रहा है, बोल रहा है कि आपने तो मुझे ठीक कर दिया, थैंक यू सो ठीक मच। ठीक बात, ठीक बात। तो ये तो 4 स्टेज है, सिंपल है, तो उसको कैसे भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, जस्ट लाइक वो कैंसर पेशेंट का क्या था, वैसे ही हो गया ये तो। बिल्कुल वही तो बोलो, और आपने तो ऑलरेडी किया हुआ है, आप तो हाँ एक्सपीरियंस हाँ। है ना सुलोचना जी। तो आपने, अच्छा, आपको कैंसर के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं, आप कोई डॉक्टर नहीं हो, कुछ भी आपने नहीं। कोई सर्जरी हाँ नहीं की, केमोथेरेपी नहीं की, लेकिन फिर भी आपने कैंसर पेशेंट को ठीक किया। तो आपके हाँ। पास तो एक बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस है सुलोचना जी। आपको तो कभी मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप बिल्कुल बिंदास करो। मैं जानता हूं और मुझे विश्वास है कि आप जब भी करोगे रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, तो कर लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, एक बात और पूछ रही थी। हाँ जी, हाँ जी। आपने जैसे 7 चक्रास की हीलिंग 4 बार में बताइए, मैं 7 चक्रों पे करती हूँ, उनके मंत्रास के साथ तो कोई बात नहीं ना? बात रम क्या है, वम वो तो मैंने खुद रम सिखाया, हम। वो मैंने हाँ। खुद सिखाया हुआ है। आपके पास ये तो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, लोगों के पास टाइम की कमी है ना ठीक है, और आपके पास टाइम की कमी नहीं है, मुझे पता है, ठीक नहीं, है। हाँ एज ऑन करती देखो, हूँ मैं भी, हमेशा नहीं अच्छी करती, बात पर है, एज ऑन ऐसा। कोई बात नहीं। हाँ देखो अलग अलग चक्रों पे मैंने पूरा, थर्ड लेवल में हो ना आप, तो थर्ड लेवल का हाँ जी, हाँ अलग जी। ही लेवल है। मैं हाँ, सबको अभी वो थर्ड लेवल में लेके नहीं जा सकता, क्योंकि कल ही किसी ने ज्वाइन किया, कोई अभी फर्स्ट लेवल ही कर रहा ठीक है। ठीक बात है, तो ठीक है। इसीलिए मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप थर्ड लेवल प्रैक्टिस करो, आपकी हायर प्रैक्टिसेस है, मैंने आपको सिस्टम दिया हुआ है, तो प्लीज उसी में बने रहिए। ये जो मैं कॉमन हम्म, बात करता हूँ वो सिर्फ उन लोगों के लिए भी है जो अभी अभी आए हैं, फ्रेशर से, ठीक है। ठीक ठीक। तो इस पे आप मत पढ़ो, हाँ आपको तो हायर टेक्निक से, आप तो रेकी मास्टर हीलर हो, क्यों परेशान हो रही हो। आपको जो प्रैक्टिस है उसको करो, इसका इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ इसको भी चाहे तो यूज करो, इसलिए मैंने बता दिया आपको, हाँ, ठीक है। इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं, और हाँ क्या, जी। आपको कम टाइम है तब कर लो इसको, ठीक है ना। ठीक बाकी है, ठीक है। चक्र ध्यान थैंक तो यू सर। बहुत अच्छी चीज है, वो तो आप कर ही रहे हो और आपके पास समय है, तो हम्म, मुबारक हो, आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। चले, थैंक यू सो मच थैंक सविता, सुलोचना जी, थैंक यू ठीक है, सर, ठीक है। थैंक यू। थैंक थैंक यू। लीना निगम आइएगा प्लीज, लीना, लीना। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार, सर आइए। आज मैं आपके वीडियोस देख रही थी, उसमें ऑरा वाला देखा और उसको देखते देखते ही मैंने करा, और मैंने आपका जो देख रही थी उसमें आपका भी ऑरा देखा। वाह, थैंक यू सो मच। गलत दैट तो नहीं वाज अ देखा कहीं? वेरी, नहीं अच्छा था बिल्कुल, दैट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अच्छा। मेरा एक क्वेश्चन ये था सर, जैसे हम रेकी बुलाते हैं, हाँ तो जी। क्या आखिरी में करने के बाद हमको हाथ से रेकी को भेजना भी है, मतलब कुछ मदर अर्थ में कहीं रेकी को कहीं नहीं, भेजना है या कुछ कहीं नहीं? नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। रेकी, उसको वैसे ही रेकी, हम छोड़ सकते हैं कि अपने, हाँ, हमारी मैं बॉडी को हील करते रहे? मैं जब मैं सिखाता हूँ, हालांकि दूसरे रेकी मास्टर्स हमेशा कहते हैं कि रेकी को स्टॉप कर दो। मैं बोलता हूँ कि जब आपकी अपना कुछ लग ही नहीं रहा है तो स्टॉप क्यों करना। आप हीलिंग कर लो, आपके हाथ से रेकी बह रही है, आपका हाथ चौकोरे से प्यूरिफाई और चार्ज्ड है, तो आपका हाथ तो एकदम आशीर्वाद देने लायक है। आप जिस चीज को छुओगे उसमें आशीर्वाद आ जाएगा। कप को छुओगे आशीर्वाद हो गया, उसमें जो पानी है उसमें आशीर्वाद भर जाएगा। वो पानी आपका पंचामृत बन जाएगा, तो छू लो उसको। आप खाना बना रहे हो, खाने के अंदर चला जाएगा पूरा ओके। एनर्जी, तो आप कर लो, ठीक है हाँ ना। जी सर। तो ये पूरे घर ओके में सर। आप जिस जिस चीज को छुओगे वो रेकीमय हो जाएगा, तो आप क्यों बेकार में बंद करके उसको खराब कर रहे हो। ये आपकी अपनी पेट्रोल, आपका एनर्जी थोड़ी है कि आप खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैंने बोला कि स्टॉप ना करें, लेकिन एक जगह पे मैंने बोला कि मान लो कि आप बाथरूम जा रहे हो, टॉयलेट जा रहे हो, अगर आपको याद आता है तो प्लीज उसे स्टॉप कर दो। कई लोगों ने बोला कि सर कई बार भूल जाते हैं, मैंने बोला कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, क्योंकि रेकी एक इंटेलिजेंट एनर्जी है, तो वो अपने आप ही बंद हो जाएगा जहां बंद होना है, ठीक है। आप अपनी तरफ से उसे बंद ना करें, ऐसा ओके मैंने एक सर। व्यवस्था बना रखी है, क्योंकि मैं इजीली चीजों को समझाना चाहता हूं, उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता। तो इसीलिए आप उसको हीलिंग करने के बाद सिंपल बहने दो। हाँ, जहां पे हीलिंग खत्म करते हो वहां पे स्थापित जरूर करो। स्थापित मतलब रेकी बंद नहीं कर रहे हो, स्थापित मतलब है कि जितनी हीलिंग दी है वो लगातार काम करता रहे जब तक आप अगली बार हीलिंग ना करो,
उसको स्थापित करना बोलते हैं, जब चौकुरे डाल के बोलते हैं ना कि चौकुरे चौकुरे हाँ चौकुरे, जी, हाँ जी। स्टेबलाइज स्टेबलाइज स्टेबलाइज, या फिर स्थापित हो स्थापित। तो वो जो पार्ट है वो जरूर कर लेना चाहिए, ताकि आपका जो दिया हुआ एनर्जी है अंदर जो गया है वो काम करता रहे लगातार। तो वो भाव करते हो, इंटेंशन कि मैंने इतनी देर तो दे दी, बाकी आप तुम करते रहना अपने आप, क्योंकि आगे भी तो हीलिंग होगी ना अपने आप ही। ठीक है। ओके सर, जैसे आज ये आपने अभी 7 चक्रास का बताया, तो इसमें जैसे हम एक एक चक्र पे उसको स्थापित करते जाएं, तो लाइक वो उसको बाद में भी हील कर रही है रेकी। आपको सब जगह पर नहीं करना है, ये मैंने पहले भी क्लियर किया है। सिर्फ लास्ट पॉइंट जो आप आखिरी बार कर रहे हो, चाहे कोई भी पॉइंट हो जिससे बाद आप उठ के कहीं जाने वाले हो, उसको आखिरी पॉइंट बोलते हैं, वहां पे स्थापित करना है, हर एक पॉइंट पे स्थापित नहीं करना है। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, वेरी गुड। वर्षा आइएगा, वर्षा, वर्षा, वर्षा। हाँ नहीं आएंगे तो आगे हेलो। बढ़ेंगे। हाँ आइए आइए, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ प्लीज, हेलो। बोले बोले बोले। नमस्कार सर। नमस्कार वर्षा जी, बोलिए बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब भी हम चक्रास की हीलिंग करते हैं तो मणिपुर चक्रा पे बहुत हीट हो जाती है और रेड जैसे ये घमोरियां होती है ना, दाने वैसे हो जाते हैं। ये क्या आपके केस में होता है? और हाथ आपके केस में होता है? होता है और हाथों में से बहुत, हाँ जी हाँ जी, कोई और बात नहीं, बहुत हीट निकलती है हाथों अच्छी में बात से है, और अच्छी बॉडी में बात से। है। इसका मतलब है कि आप खुद भी बताएं, हालांकि सबके नॉलेज के लिए बताएं, आपके पेट में गड़बड़ रहती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है आपका? नो सर, नहीं। सब कुछ ठीक है आपका, पेट में कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल है, नहीं। कोई हाँ दिक्कत जी। ही नहीं है। यस लेकिन सर, बिल्कुल तो ठीक है, इसका मतलब कोई है कि दिक्कत नहीं। इसका मतलब है कि वहां पे प्रॉब्लम होने वाली है, प्लीज। ओके, ठीक है। आपको कोई लैब टेस्ट करने की ओके। जरूरत नहीं है, आपका हाथ खुद बता रहा है, आपका पेट बता रहा है। वहां पे लगातार हीलिंग कीजिए, अपने खान पान को थोड़ा चेंज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, ठीक है। और ठीक मणिपुर है। चक्र, हाँ मणिपुर चक्र आपका बैलेंस होना चाहिए, तो उसके लिए हीलिंग कीजिए। हालांकि हाँ मैं जी। हमेशा कहता हूँ कि फीलिंग के ऊपर मत जाओ, कि आप हीलिंग करते वक्त कैसा फील कर रहे हो, डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। लेकिन चूंकि आपने यस सर, यस चर्चा सर। की तो मैं बता रहा हूँ। तो हम लोगों को डायग्नोस करने की कोशिश नहीं करनी है। मैंने आज तक किसी को डायग्नोस नहीं किया। लोग फोन करते हैं, सर आप तो बहुत महान रेकी मास्टर हीलर हैं, या फिर आप तो ग्रैंड मास्टर हैं, प्लीज सर मेरे चक्रों को देख के बताओ। मैं फिर वो डायग्नोस वाला सिस्टम नहीं करता, फिर उसमें ना थोड़ा बरगलाने वाली बात आती है, ठीक है। सिंपल सा, ठीक है। हीलिंग जब आप करोगे तो आपकी हीलिंग होनी चाहिए, आपकी लाइफ बैलेंस होनी हाँ। चाहिए। हाँ अगर वहां पे घमोरी का प्रॉब्लम है तो गर्मी तो वैसे ही हो रही है, ठीक है, तो उसको ठीक कर लो, ठीक है। आप पानी ठीक चार्ज है। करके पियो, पानी चार्ज करके पियो, और भाव करो कि ये ठीक ही रहेगा, ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बट अगर सर वो आपको थोड़ी अभी देर बाद ठीक हो जाती है। वही मैं बोल रहा हूँ, सॉरी। अभी सॉरी अगर, वो। कोई बात नहीं, कोई बात हाँ नहीं, जी। अभी अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो हो सकता है कि भविष्य में प्रॉब्लम होने वाली है, और वो दर्शा रहा है कि ओके। आपको आपको मणिपुर चक्र में हीलिंग देनी चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अच्छा है ना, आपको पहले से वार्निंग मिल गई है ना, तो आप हीलिंग करें उस जगह हाँ पे। जी। उस जगह पे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आपने देखा बाकी जगहों पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। और मैंने हाँ पूछा तो जी। हाँ आपने जी। बोला कि आपके हाँ पेट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब है कि नहीं अंदर ही है। अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जो अभी तक एनर्जी लेवल में है, ब्लॉकेज के रूप में है, कल जाके आपको फिजिकली मैनिफेस्ट हो सकता है। तो ये तो वार्निंग हुआ, ये तो बहुत ओके। अच्छा सिस्टम है कि आपको वार्निंग भी मिल रहा है आरएमपी से, तो सर अच्छी थोड़ी बात है देर ना। बाद ठीक हो जाता है वो। मैं समझ गया, लेकिन ठीक बॉडी है। हमेशा आपको इंडिकेशन देता है। हमारा बॉडी, देता है, भगवान ने, ठीक है। भले आप रेकी हीलर हो नहीं हो, प्रैक्टिस करते हो नहीं करते हो, आपके बॉडी ने हाँ आपको जी। हमेशा बताया है कि प्रॉब्लम क्या है। याद रखिएगा, हाँ वो जी। हमने देखना बंद कर दिया हाँ है। जी। डिपेंडेंसी ज्यादा है, डॉक्टर्स के ऊपर ही हम ज्यादा डिपेंड करते हैं, इसलिए हमने कभी ध्यान नहीं दिया। नहीं तो आपका बॉडी और आपका माइंड, आपका सोल तो आपको हमेशा बताता है कि क्या प्रॉब्लम है, आप जानते भी हो, हाँ लेकिन जी। आप हमेशा यस। इग्नोर करते हाँ हो, जी। ठीक हाँ। है। तो ये इंडिकेशन मिल यस रहा है, सर। क्योंकि अभी आप सोल कॉन्शियस हैं और आप आरएमपी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप ध्यान दे रहे हो, नहीं तो पहले आप ध्यान भी नहीं देते ये चीज, ठीक है। तो आप यस करो सर। प्रैक्टिस यस। और आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा है कि आपको पहले से थैंक यू। इंडिकेशन मिल गया है, ठीक है वर्षा जी। कीजिए, थैंक यू। लगातार हीलिंग थैंक यू कीजिए, सर। और थैंक ज्यादा से ज्यादा थैंक। पानी चार्ज करके हाँ जी। पीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम। थैंक चलिए हम सविता पांड्रे आइएगा, सविता पांड्रे। हाँ। हेलो सर। हेलो हेलो, आइए। हेलो सर। हेलो हेलो, आप बोलते रहिए, बोलते सर रहिए। मुझे 3 सवाल पूछने थे। हाँ हाँ, तीनों क्या 10 पूछिए, पूछिए।
पूछिए पूछिए। एक तो जैसे किसी पर्सन को ऐसे बोला जाता है कि आपके ब्लड में पित्त पित्त जैसे एसिडिटी रहता है ना, तो वो ब्लड में मिक्स हो गया है, तो उसको सिर्फ हील कर सकते हैं या उसकी भी साइकिक सर्जरी कर सकते हैं? जैसे ब्लड में कभी B12 कम रहता है, D3 कम रहता है, तो उसकी सिर्फ देखो हीलिंग करनी चाहिए या सबसे पहले बात तो साइकिक करेंगे तो कैसे? सबसे पहली बात तो कि आप जितना ज्यादा कम डॉक्टर बने आपके लिए उतना ही इजी होगा हीलिंग करने के लिए, ठीक है। लैब टेस्ट के ऊपर जाना नहीं है आपको। लैब ओके। टेस्ट तो आपको 50 चीजें बताएगी, ठीक है, और उनका काम भी है, वही उनका धंधा है, ठीक हाँ है। आपको एक हीलर बनना है, हाँ नॉर्मल रेकी एंजल बनना है, और आप मान के चलो कि आपको कुछ नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता B12 क्या होता हम्म, है, कौन सा विटामिन की कमी है, कौन सा ये सब हाँ पढ़ो ही मत, इस हाँ सर। पचड़े में नहीं पढ़ो, क्योंकि वो डॉक्टर का काम है, छोड़ो ना बेकार में। हम डॉक्टर है ही नहीं, हमने कौन सा 5.5 साल का MBBS किया है, 2 साल का MD और 2 साल का सर्जरी किया, कुछ नहीं किया, हम जानते ही नहीं, हम कुछ पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। आप सिंपल हीलिंग करो। हम्म, सविता आपको पता है कि सारी चीजों पे काम किया, हमारे पास एक्सपीरियंस है कि जो कुछ नहीं जानता, एकदम अनपढ़ है, गांव की एक महिला जिसको कुछ नहीं हाँ पता है, उसने भी ऐसे ऐसे हीलिंग और साइकिक सर्जरी किया है कि हैरान कर दिया, डॉक्टर हैरान हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो जितना कम हाँ जानो, जितना कम रिसर्च करो, उतना ज्यादा इसमें रिजल्ट आएगा। तो आप सोचो ही मत, आप सिंपल हीलिंग करो ना, 12 पॉइंट्स का। साइकिक सर्जरी आती ओके। है, साइकिक सर्जरी कर दो। अब किस अंगों का कुछ ना कुछ तो होगा ना, अगर आपको पेट में कुछ प्रॉब्लम है तभी तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा ना। लीवर और गॉल ब्लडर अच्छे से हाँ काम ना करे, डाइजेस्टिव ना हो, तो ब्लड में भी दिक्कत आएगी, ठीक है। किडनी का हाँ हाँ प्रॉब्लम हो सकता है, और कई सारी चीजें होंगी। तो आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर अंग जो आप साइकिक सर्जरी करते वक्त देखें कि यहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है, उसे आप हाँ ठीक कर हाँ। दो। अब पूरा आपको कोई एनाटॉमी जानना ही नहीं है, आपको पता ही नहीं ओके कौन सा सर। चीज कहाँ, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सिंपल उसे साफ कर दो, सिर्फ इंटेंशन बना के रखो, सिंबल्स यूज करना है, कलर्स यूज करना है। साइकिक सर्जरी का तो मैंने रेडीमेड ऑडियो दिया हुआ है आपको, ठीक है। आप हाँ ऑल्टरनेट हाँ डे सर। साइकिक सर्जरी कर लो, जिसको साइकिक हीलिंग भी बोलते हैं, और दूसरे हाँ पहले दिन आप सिंपल हीलिंग कर लो, 12 पॉइंट्स की हीलिंग, उसमें सब कुछ आ जाता है, चिंता ही मत करो ना। हाँ सर। हाँ। कैसे कैसे दूसरा ये बड़ी था बड़ी सर। प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो आप इसकी चिंता ही मत करो। ब्लड में थोड़ी बहुत इंप्यूरिटीज क्या फर्क पड़ता है, बहुत छोटी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं है, ठीक है ना। हो जाएगा ठीक अपने आप ही, नहीं आप सर, सोचो ही मुझे मत। अभी हीलिंग करना है ना, इसलिए कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही तो बोल रहा हूँ कि और मैं दूसरा। अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन से बचाता हूँ। और मैंने बोला कि आप डॉक्टर हो ही नहीं, तो बात ही खत्म करो, ठीक है। आप हाँ सिंपल एक सही हीलर बात है। हो, आंख बंद करके हीलिंग कर दो और अपना काम खत्म करो, अपने काम पे चलो। सोचना भी नहीं कि ठीक हुआ नहीं हुआ, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। आपको सोचना ही नहीं है, आपने सिंपल अपना 20-25 मिनट आधा घंटा देना है और अपना काम करना है। अपने घर में भी तो बहुत सारे काम है ना, हम कितना रिसर्च करेंगे, इतना कितना बातें सोचेंगे। सिंपल रखो, जितना सिंपल हाँ आप हीलिंग करोगे उतनी ही सिंपली इसमें रिजल्ट आता है, ठीक है। तो आप उसके अंदर बहुत सारा चीज में मत जाना, आपकी लैब टेस्ट डायग्नोसिस ये वो छोड़े। सिंपल बोलो कि आपको हीलिंग देती हूँ, आपको रिजल्ट मिलेगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। हाँ जितनी सर, दूसरा मासूमियत के ये साथ करो सवाल उतना था अच्छा मेरा। रिजल्ट आएगा। हाँ ठीक है, बोलो। दूसरा ये सवाल था, अगर साइकिक सर्जरी में करती हूँ, एक पर्सन को आंख में भी प्रॉब्लम है और उसको बाकी एसिडिटी का भी, तो मैं दोनों सर्जरी एक साथ कर सकती हूँ कर क्या सकते नहीं हो, कर बिल्कुल सकती? बिल्कुल, आप ही एक ऐसा सर्जन है, मतलब हम ही एक ऐसा सर्जन है जो हम लोग मैनी हाँ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे काम कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल डॉक्टर जो सर्जन होता है 10 साल पढ़ाई करने के बाद, वो एक ही टाइप की स्पेशलिस्ट होता है, या तो आई स्पेशलिस्ट होगा, या तो हार्ट हाँ स्पेशलिस्ट होगा, या तो न्यूरो सर्जन होगा। लेकिन आप फुल फुल ऑन किसी भी टाइप का ऑल इन वन सर्जन हो, तो आप कर लो ना। आप एक ही जगह बैठ जाओ, आंख को भी ठीक कर लो और आप दूसरी जगह को भी ठीक कर लो। ये तो सिर्फ आपकी अच्छा। इमेजिनेशन में है ना, क्या फर्क पड़ता है इसमें। और उसकी कोई जान भी हाँ दाव पे नहीं होता, वहां पे आप फॉर्म भी नहीं भरवाते कि इस दौरान में उनकी मृत्यु हो जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। यहाँ पे तो एकदम सिंपल है, हाँ कभी नुकसान ही नहीं होना है तो कर लो, और करके 2 क्यों 3 भी कर सकते हो आप ऑपरेशन एक साथ। लेकिन एक बार एक पे ध्यान सर। दो तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। एक चीज पे अगर ध्यान दो, हाँ वहां से हाँ सर। रिजल्ट मिले तो दूसरे को भी पकड़ लेना। कई बार तो 5 मिनट में भी रिजल्ट मिलता है, ये भी आपने देखा होगा। 15 मिनट में, ओवरनाइट, एक रात में भी रिजल्ट मिला है ऑपरेशन से। तो एक दिन एक रात को आप आंख ठीक कर दो, दूसरे रात को दूसरी चीज ठीक करो, आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ऐसा भी ओके। कर सकते हैं, तो आपको ऐसा और नहीं सर, मैं सोचना जब कि भी कोई मेडिटेशन हाँ बोले बोले। जब भी मैं कोई मेडिटेशन करती हूँ, मैं मॉर्निंग में आपका मेडिटेशन करती हूँ, रात में भी करती हूँ, तो मुझे ना वॉयलेट कलर बहुत सामने आ जाता है, बहुत सहस्र सारा वॉयलेट चक्र, कलर आँख बंद सहस्र करके। चक्र, सहस्र चक्र, सातों चक्र का स्पेक्ट्रम में हाँ सबसे सबसे ज्यादा पावरफुल
जो फ्रीक्वेंसी है वो वायलेट कलर होता है। जब आप इंद्रधनुष में सातों कलर देखते हैं तो उसमें सबसे ऊपर वायलेट और उसके बाद हाँ ब्लू होता है। तो वायलेट कलर का दिखना मतलब हाँ। एनलाइटनमेंट का एक इंडिकेशन है। तो सविता कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको तो वायलेट कलर नजर आने लगा है। अगर आप मेडिटेशन में ऐसा ओ फील थैंक यू कर रहे सर। हो तो ये अच्छा इंडिकेशन है। बस इसमें ज्यादा उड़ने मत लग जाना, जमीन पर ही टिके रहना और हीलिंग करते रहना। आप सही जगह पे और सही रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं और कोई ओके। ऐसा कोई खास इंडिकेशन भी नहीं है कि इसके बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस भगवान के पास पहुंच गया, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म तो करते रहना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स भी आएगी, मुसीबतें भी हाँ आएगी, सर। बस आपका पावर बढ़ गया है, ठीक है। आपको कंट्रोल आ गया है लाइफ में और ओके। उसको उस मजे में, उस खुशी में आप जिंदगी काटो कि लाइफ में अब मजा आ रहा है ना सविता जी। तो कीजिए, इंडिकेशन है कि ओके आपका, सर। हाँ, आपका थैंक यू आपकी सो लाइफ मच। में स्पिरिचुअलिटी और अच्छे से ग्रो कर रहा है सविता, ठीक है। ठीक है, अच्छी बात, ओके सर। ओके सर। ठीक है। मुझे तो एक्सपीरियंस आया भी, जो मैंने कोल का आपको बताया था आईसीयू में, और ये इसमें मैंने कितना सैंडविच का ये किया था, चैंटिंग चौकुरे से हेगी का, तो मुझे 5 दिन में डिस्चार्ज भी मिला था। बिल्कुल मुझे पता है सविता। और सविता आप तो, अच्छा आप तो हाँ पूरा हॉस्पिटलाइज थे ना कोरोना से? ओके ओके ओके, हाँ ठीक है हाँ। सविता, हाँ, मुझे याद 25 आया। दिन थी सर मैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो हाँ हाँ। वेंटिलेटर से निकले हो सविता, आप तो हाँ सर, वेंटिलेटर से, हाँ। 6.5 दिन वेंटिलेटर पे थी हाँ, मैं। तो आपका आपका वेंटिलेटर से बाहर आना भी एक चमत्कार से कम नहीं है सविता, क्योंकि हमने इस कोविड में, इस हाँ सर। सेकेंड वेव में बहुत सारे लोगों को देखा है जो एक बार वेंटिलेटर में गया तो बहुत ही विरले होंगे, यूनिक केस होगा जो वापस आए हैं। और वापस आने के बाद फिर कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ये भी एक चमत्कार है जो आपके साथ हुआ है। तो सविता मुबारक हो, आपको तो हाँ दूसरी सर। जिंदगी मिली है, राइट। ठीक है, तो आप कीजिए और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस यस करें, सर बहुत यस अच्छी सर। बात है। आपका विश्वास भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप बच पाए। आप वेंटिलेटर में होने के बावजूद भी आप रेकी के बारे में सोच रहे थे, आरएमपी सोच रहे थे, और उससे आपकी बचाव हो गया और आप 6.5 दिन रहने के बाद वापस आई हो और अभी कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है आपकी जिंदगी में। तो मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन सविता, ठीक है। थैंक यू थैंक सो यू मच, मैं सर। दूसरों नहीं, से भी बात करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक चलिए, यू सर। अपने आप को म्यूट कीजिएगा। परबिंदो यस कोई, यस सर, हाँ, यस सर। परबिंदो है क्या कोई? यस सर। परबिंदो कोई है? परबिंदो है क्या आप? सर, परबिंदो नहीं, हाँ, आइए आइए, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए बोलिए। सर, हाँ हाँ आ, हम जब जो औरा क्लीनिंग कर रहे हैं ना, हाँ हाँ। औरा क्लीनिंग के बाद हाथ धोकर हम फिर ऊर्जा को इनवाइट करूंगे ना, औरा क्लीनिंग के साथ भी हो सकता है? नहीं, ऑरा क्लीन एक अलग एक्ट है, रेकी का आह्वान एक अलग एक्ट है जिसमें हीलिंग करते हैं। तो ऑरा क्लीनिंग आप बिना आह्वान किए, बिना रेकी को बुलाए भी कर सकते हो, ठीक है। और ऑरा क्लीन कंप्लीट होने के बाद में फिर आप रेकी का आह्वान करो या फिर आप कुछ और करो, वो तो आपकी मर्जी है ना, जो भी कर सकते हो। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है आपका, क्या नहीं क्वेश्चन है? नहीं, मैं तो हर दिन औरा क्लीनिंग करने के बाद हाथ धोकर फिर हीलिंग कर रहा हूँ, हाँ तो तो ये वो ठीक सही है, है ना? अगर नहीं आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, टाइम मिलता है तो अच्छी बात है। ऑरा क्लीनिंग में कितना टाइम लगता है आपको? औरा क्लीनिंग में सर 10 मिनट लग जाते। नहीं, उतना करने की जरूरत नहीं है। ऑरा क्लीनिंग मुश्किल से 2 से 3 मिनट में आप कर सकते हो, उसको थोड़ा फास्टर कर सर लो, ठीक 21 है। 21 बार करना है ना, हर नहीं, वो हर 21 दिन बार को? ही करना जरूरी नहीं है, और आपको डेली बेसिस पर ऑरा क्लीन करना जरूरी नहीं है, ठीक है। डेली बेसिस पर ऑरा क्लीन करना जरूरी नहीं है, आप वीकली वंस ऑरा क्लीनिंग कर लो, वीकली वंस, ठीक है। इससे आपका टाइम 10 मिनट बच जाएगा, उस 10 मिनट को किसी और काम में यूज करो। नॉर्मल आप हीलिंग जो कर रहे हो वो काफी रहेगा। वीकली वंस आप ऑरा क्लीनिंग कर लेना, ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है, हेलो ठीक है, थैंक यू, ठीक है। हेलो। हाँ हाँ, और कुछ कहना है क्या आपको? हाँ सर, हाँ सर। हाँ बोलिए। सर, हम हाँ जब कोई को हीलिंग कर रहा हूँ ना, हाँ और हाँ। दूसरों को, हम्म। इसके बाद हर लोग को ये 12 पॉइंट में हीलिंग देना जरूरी है क्या? देखिए, ये एक मैंने प्रोटोकॉल बनाया है, तो 12 पॉइंट्स में हीलिंग देना जरूरी है। लेकिन अगर इमरजेंसी हो, किसी ने बोला कि मेरे को सिर में दर्द है और आप सोचते हो कि चलो सिर का दर्द ही ठीक कर लो, तो आप डायरेक्टली सिर में हाथ रख के हीलिंग दे सकते हो। 5 मिनट 10 मिनट उससे काम हो जाएगा, ये इमरजेंसी बेसिस पर। लेकिन अगर आपको रेगुलरली हील देना है और सचमुच में पूरी तरह से हीलिंग देना है तो 12 पॉइंट्स इज मैंडेटरी, ठीक है। सर, इसके बाद कट करना जरूरी है? क्या करना है? कट
कट करना जरूरी है ना? कट तो करना ही पड़ेगा ना, जब भी आप डिस्टेंस हीलिंग करोगे या कनेक्टेड हो तो कट करना चाहिए। लेकिन कभी किसी कारणवश अगर आप भूल जाते हो तब भी ज्यादा चिंता नहीं करना, क्योंकि आप प्रोटेक्शन में तो होते ही हो, चौकुरे से प्रोटेक्शन लेके करते हो, तो चिंता नहीं करना। ठीक है, ठीक है जी, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अमित मोहन आइएगा, अमित मोहन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अमित, बोलिए सर लास्ट वीक में जो एक सेशन लिया था उसमें कुछ एक वाटर चार्जिंग को लेके आप बात हुई थी। उसमें जैसे रात में पानी, अगर कोई भी इंटेंशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई भी इंटेंशन है कोई भी तो रात में सवाल मैं समझ गया। अपना इसके लिए कई लोगों ने पूछा था। ठीक है, ठीक है, तो मैं समझ तो गया। उसमें मेरे को सिर्फ ये पूछना है सर, जैसे अभी 3-4 मैटर्स रहते हैं, तो वो 3-4 मैटर एक ही साथ हम लोग कर सकते हैं क्या? देखिए, आप शॉर्टकट में डाल मैंने अपना सिस्टम एकदम शॉर्टेस्ट वे कर दिया है। उसमें भी अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो फिर आप कर सकते हैं अमित, है ना, कोई दिक्कत नहीं सर, मेरा ये पूछना ये है बहुत सर, ही जैसे बहुत ही इजी टेक्निक बताया है। कई बार हम कोई चीज भूल जाते हैं, कोई चीज याद नहीं आता, तब आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो। जैसे किसी को मार्केट में मिले और याद नहीं आया, कभी कुछ बात हुई और उसका नाम याद नहीं आ रहा, कोई चीज भूल गए, वो कहाँ रखा पता नहीं चला, तो मैंने बोला कि एक गिलास पानी लो और उसमें आप कुछ देर तक हीलिंग करो, चार्ज करो, मन में भाव कि मुझे जो भी याद नहीं आ रहा है या जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा या याद आ जाएगा। और उस पानी को आधा पियो, रख दो ढक के, और सुबह उठते ही उस पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ कि आज मुझे याद आ जाएगा या फिर वो हो जाएगा, कह के उसको पी लो। और वो इंटेंशन कुछ भी हो सकता है, किसी से हाँ सर, मिलना तो है, वो एक्चुअली उसका हाँ। इम्पैक्ट ये है कि वो जैसे बहुत सारा रिलेशनशिप्स या फैमिली इश्यूज चल रहा है उसको लेके, तो वो इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा हो रहा है उस पे सर। आपने लेकिन किस चीज सुन लो ना, पहले मेरी भी सुन लोगे तभी तो बात होगी जी ना, सुन तो लो हमें। हाँ सर, ठीक ना, दोनों तरफ से बात होनी चाहिए ना, यहाँ पे दोनों का टर्न राइट है, ठीक है ना। तो आपकी बात समझ गया। एक्चुअली ये पर्टिकुलर क्वेश्चन और भी कई लोगों ने किया था, सर वो क्या टेक्निक था, क्योंकि लोगों को बहुत इंट्रिगिंग लगता है, अरे ये तो बहुत इजी है, बहुत ही यूजफुल है, ये सर ने बताया तो मुझे करना चाहिए। तो आपने अगर यूज किया, हालांकि आपने क्वेश्चन किया 3-4 करें, कर लो ना, वो भी करके देख लो, पैसे थोड़ी लग रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपने यूज किया, जिसको आप बोल रहे हो कि यूजफुल रहा, कौन सा पहला इंटेंशन लेके किया, जिसको करके कितने समय में रिजल्ट मिला, अमित थोड़ा सा हमें एनलाइटन कर दो प्लीज, ये तो बता दो प्लीज, बता दो। हाँ, जैसे जैसे सर ऐसा है कि हमारा मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है जो फैमिली से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और मेरे 3 प्रॉपर्टी और तीनों प्रॉपर्टी फैमिली से रिलेटेड फंसी हुई है। ठीक है, सो मैं एक्चुअली क्या करता हूँ कि 3 ग्लास लेकर के रात में ही उसको जो भी सिंबल से ये सब डाल के आधा ग्लास पी लेता हूँ, और सुबह में फिर उसको कि मेरा सारा क्लियर हो गया है करके वो मैं फिर उसको फिनिश करता हूँ सुबह में। ठीक है, अब उसका इम्पैक्ट मुझे एक तो 2 चीजें हैं कि बहुत सी चीजें ऑटोमेटिक रात में रिकॉल होके आती हैं, और प्लस मुझे खुद से रियलाइज होता है वेयर आई हैव डन रॉन्ग। ठीक है, और प्लस कुछ एक जैसे रिलेशनशिप बिल्डिंग में कहीं से फोन जो नहीं आ रहा है तो वो सब धीरे धीरे आना चालू हो रहा है, तो ये सब चीजें हो रही है सर। ठीक है, तो अभी तो जस्ट आपने लास्ट वीक बताया था तो मैं किया, एंड आई फाउंड इट वेरी यूजफुल कि ये 3 ग्लास में 3 प्रॉपर्टी के लिए डाल देता हूँ, एंड आई स्टार्ट टेकिंग हाफ इन द नाइट एंड इन द मॉर्निंग आई फिनिश इट। सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग। 3 इंटेंशन के लिए 3 ग्लास बना लेते हो, तीनों को चार्ज करते हो, तीनों में से अलग अलग इंटेंशन के साथ आपने प्रोग्राम किया है, और उसकी आधा गिलास आप पी लेते हो, और सुबह भी आप उसी को पी के आप वो भाव करते हो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, जो कि मैं भी यूज नहीं कर रहा हूँ। तो देखो ना, इसी तरीके से आइडियाज आते हैं, यू नो, और सब कुछ करके देख रहे हैं हम लोग। ये कोई भी ऐसे फैलेसी या फिर अंधविश्वास नहीं कर रहे हैं, हम करके देख रहे हैं, काम आ रहा है, तो इसका मतलब ये यूजफुल है। मैं अब अपने चैप्टर में, अपने लेसन में बता सकता हूँ कि आप 3 क्या 5 भी ले सकते हो, अच्छी बात है ना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मुझे सिखाने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है अमित, है ना। ठीक है, एक और चीज क्वेश्चन था सर, ये एरियल नाइटिंगेल का आपने जो एक वीडियो कहा था हम लोगों को देखने के लिए, तो मैंने बहुत स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, हाँ सर, उसमें 30 डेज प्रैक्टिस करने के लिए वो बोलते हैं। तो प्रोबेबली मतलब उस पर थोड़ा आप पता नहीं, ये फोरम सही है बताने के लिए, थोड़ा आप उस पर गाइड कर सकेंगे कैसे क्या करना है, या नहीं अभी फिलहाल, कहीं में कोई वीडियो अभी फिलहाल ये पर्टिकुलर स्टेज पे, इस जगह पे वो बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो टोटली अलग कोर्स है, अलग मटेरियल, अलग टूल है।
तो हम अलग से बात करेंगे, पर्सनली मुझे कनेक्ट कर लेना बाद में, ठीक है? अभी फिलहाल कॉमन क्वेश्चंस हो तो आपने कर लिया, सबको जवाब भी मिल गया, थैंक यू सो मच, नई बात भी पता चली, तो अब कर सकते हो, प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है? थैंक यू अमित, थैंक यू, थैंक यू। कल्पना पेठे आइएगा प्लीज, कल्पना पेठे। Yes, कल्पना पेठे, हाँ जी आइए, और जल्दी करेंगे प्लीज। हाँ अभी हम सर आपने जैसे बोला था 12 हीलिंग होती है, 12 हीलिंग के बाद हम लोग टेल बोन पे रेकी प्रस्तापित करते हैं, ओके? और फिर हम लोग अगर वॉशरूम में वगैरह जाते हैं तो उस टाइम पे हम लोग उसको बोलते हैं कि मीन्स बहुमत, एम आई राइट? बहुमत और फिर स्टॉप बोल देंगे, सिंपल, बंद हो। यस यस यस। तो हम लोग स्टॉप और आने के बाद फिर से वॉशरूम से आने के बाद फिर से क्या रेकी एक्टिवेट करना पड़े? नहीं, एक्टिवेट नहीं है। देखो, अगर आप वॉशरूम गए और आपने बंद किया तो ठीक है, नहीं बंद किया तब भी मैंने बोला फर्क नहीं है। प्लीज अपने मन में वो काइंड ऑफ भाव पैदा नहीं करना कि गलत हो गया, पाप लग गया, प्लीज ये मत करना, ठीक है? सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ मैंने उस एनर्जी को सम्मान देने के लिए मैंने बोला, क्योंकि एक भाव तो होना चाहिए ना, क्योंकि इसको यूज कर रहे हैं, हमारी लाइफ बना रही है, तो ये तो दिव्य शक्ति है ना, इसीलिए उसको इज्जत देने के लिए मैंने बोला कि टॉयलेट जाओ तो अगर मन में याद है तो जस्ट बोलना कि रेकी शक्ति स्टॉप, या कि मुट्ठी बीच लेना, आप कहीं पे भी हाथ रखो, पॉकेट में हाथ रख के भी बोल सकते हो स्टॉप, तो बंद हो जाएगा। ये आपने सिर्फ उस समय इंटेंशन किया कि बंद हो जाए, और फिर अपने टॉयलेट से बाहर आया, आपका हाथ आपने धो लिया, पोंछ लिया, और मन में भाव कि हे रेकी शक्ति मेरा हाथ से बहो, फिर से ऑन हो गया। या फिर आप सिंपल 2 वर्ड यूज करो, रेकी ऑफ, एक बार में ऑफ हो गया। आप जैसे बाहर निकले बोलो रेकी ऑन हो जाएगा। ये मैं आपको खुद गुरु मंत्र दे रहा हूँ, आपको दिमाग में कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, कुछ हाथ को रगड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑन और ऑफ करना है, सिर्फ इतना तो बोल सकते हैं ना, रेकी ऑफ, ठीक है? वेरी गुड। बाहर निकल के रेकी ऑन, ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए ना, मैं कंट्रोल दे रहा हूँ आपको लाइफ में, और ये सिस्टम आपके लिए काम करेगा, आप उसे कंट्रोल करो। रेकी ऑफ हो जाएगा, रेकी ऑन हो जाएगा, इतना तो कर ही सकते हैं आप। यस सर, प्लीज सर। और दूसरी चीज, ये मेडिटेशन करते टाइम पे ऐसे लाइक गॉडेस के पिक्चर्स सामने आते हैं, लाइक हमारे जो गॉड है लाइक दत्ता महाराज करके, उनका पिक्चर वगैरह सामने ऐसे आता है, तो व्हाई दिस इज, आई वो भी स्माइलिंग फेस में आते हैं। ये अच्छी बात है ना, देखो ये आपके अपने, दैट इज ऑल माय माइंड। डेफिनेटली योर माइंड इज क्रिएटिंग ऑल दिस थिंग्स, आप भूत के बारे में सोचो तो भूत आपको नजर आएंगे, भगवान के बारे में सोचो तो भगवान नजर आएंगे, ठीक है? मीरा को कृष्ण नजर आते थे तो कृष्ण आते थे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई साई का भक्त है, उनको साई नजर आते हैं, कोई राम का भक्त है, उनको राम नजर आता है, ठीक है? और मुन्ना भाई MBBS को गांधी जी नजर आते हैं, तो क्या कर सकते हैं? यस ये हमारा माइंड है जो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। तो अगर आपको अपने देवता या देवी नजर आते हैं तो आप उनको श्रद्धा से नमस्कार कर सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो, अच्छी बात है ना, वो आपको दिख रहा है, कोई गलत बात थोड़ी। बट सर एक करना जो कि बचपन से लेके आज तक मुझे ऐसे सपने में ड्रीम्स में ऐसे शंकर भगवान के जो लिंग स्वरूप रहते हैं वैसे ड्रीम्स आते हैं उनके, कभी कभी स्नेक के ड्रीम्स बहुत आते हैं आज के दिन तक। तो ऐसा क्यों होता है सपने में मेरे साथ? मैंने बोला ना आपको कि ये सब सिर्फ आपके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके बैकग्राउंड, आपकी अपब्रिंगिंग, आपका बिलीफ सिस्टम के ऊपर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिखा तो ठीक, नहीं दिखा तो ठीक, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ दो ना आप उसको, ठीक है? उसमें मैं आपको डालना ही नहीं चाहता। किसी पंडित को दिखाएंगे तो बोलेंगे आपको सर पर दोष है, आप क्या कर लोगे? आप फिर आप पूरी जिंदगी भर परेशान रहोगे कि कभी ये पूजा पाठ, कभी हवन। मैं वो पंडित ही नहीं हूँ, हालांकि मेरी पंडिताई रही है, मेरे बाप और मेरे दादा सारे लोगों ने ये सब किया हुआ है, लेकिन मैं ये काम करना नहीं चाहता, मैं किसी को अंधविश्वास में नहीं डालना चाहता। मैं बोलता हूँ कि छोड़ो ना, बेकार में इन पचड़ों में पड़ना ही नहीं है। आप सिंपल, अगर दिखता है तो थैंक यू बोलो, नहीं दिखता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में, आपकी लाइफ में RMP से पॉजिटिविटी आया कि नहीं, फायदा हुआ कि नहीं, ये बताओ ना। यस सर, हुआ ना, काम आ रहा है ना, हर एक चीज, हर एक सर्कमस्टांसेस, थोड़ा स्टार्ट हुआ है सर। हर एक प्रॉब्लम को आप हील कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, घबराते नहीं हो और लगता है कि ठीक हो जाएगा, तो काफी है ना। बाकी चीजों पे पढ़ना नहीं है, क्यों दिखा, वो क्यों फील हुआ, डजंट मैटर, उसके पीछे पढ़ना ही नहीं है। लाइफ इज वेरी सिंपल, जस्ट कीप इट सिंपल, दैट्स ऑल। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। राधा गुसाई आइएगा, राधा गुसाई क्वेश्चन है तो आइएगा क्वेश्चन।
हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं 2-3 लोगों की मान लो एक के बाद एक हीलिंग कर रही हूँ, तो फिर ठीक। मुझे रेकी का आह्वान फिर बार बार तो नहीं करना ना, एक बार मैंने आह्वान कर आप लिया अगर तो बैक सर? टू बैक, अगर आप बैक टू बैक एक के बाद एक कर रहे हैं तो जी बार बार रेकी का आह्वान करना, चौकुरी बनाना जरूरी नहीं है। आप बैक टू जी बैक कर जी सकते हो। एक को हीलिंग दिया, कट किया, दूसरे को जी कनेक्ट किया, फिर उसको हीलिंग दिया, कट किया, तीसरे को, चौथों को, जी आप करते रहो, क्या फर्क पड़ता है। एवरी जी टाइम आपको रेकी का आह्वान नहीं करना, बीच में गैप हो जाता जी है, सुबह करते हैं फिर शाम को करते हैं, तब तो फिर से करना पड़ेगा, है ना। जी सर। तो जी बैक टू बैक जी कर रहे हैं तो बार बार सर। आह्वान नहीं करना है। और कोई क्वेश्चन आपका? जी सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं टेडी पेयर को भी उसमें जिस किसी की हम हीलिंग कर रहे हैं 12 पॉइंट में, तो टेडी पेयर में विजुलाइज करके भी कर सकते हैं ना सर? हाँ कर सकते हैं, टेडी बियर में कर सकते हो, पिलो में कर सकते हो, लेकिन मैंने जो सिस्टम बनाया है कि एक बड़े इंसान को छोटा बना के गोद में रख के हीलिंग करो, ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, सबसे ज्यादा इजी है। और चूंकि उसी बॉडी को इमेजिन करके आप हीलिंग करते हो तो आपके लिए हीलिंग करना जी इजी होता है। चूंकि आप एल्बो सर। को एकदम, सुन लो पहले, एल्बो को ऐसे जी टच करके हीलिंग करते हो तो आपके लिए 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप टेडी बियर को लेके करते हैं या पिलो को लेके करते हैं तो आप अनकंफर्टेबल हो सकते हो, तो जी फिर जी आपके जी सर। आपके हीलिंग में, आपके कंसंट्रेशन में फर्क पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहीं भी टेडी बियर या फिर मैंने कोई पिलो यूज करने की बात नहीं की है। हाँ जी तो सर, अगर मेरे को आप ये मेरे प्रॉब्लम सिस्टम आ को रही ही है। फॉलो करोगे तो इजी रहेगा, बाकी आप यूज कर सकते हो, मेरी तरफ से बंधन नहीं है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन सर, रिक्वेस्ट है आप जी से सर, मेरे को 12 पॉइंट हीलिंग की वो वाली वीडियो आप जी की मिल सकती है सर? हाँ मिल क्योंकि वो जाएगा, मेरे से डिलीट हो गई है ना, फोन खराब हो मिल गया था जाएगा, मिल मेरा। जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जी ठीक है, सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, थैंक यू थैंक ठीक यू। है। वैशाली आइएगा, वैशाली, वैशाली अगर आप हैं तो आइएगा, नहीं तो क्लास खत्म करने का टाइम है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कराऊंगा। और जो लोग जाना चाहते हैं प्लीज जाएं, मैक्सिमम लोग, क्योंकि बहुत देर से जुड़े हुए हैं, तो आपको अगर कुछ काम हो तो प्लीज जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ सिर्फ गुड बातचीत कर इवनिंग रहे सर। हैं, एक्सपीरियंस शेयर करा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो गुड मच। इवनिंग सर। गुड इवनिंग वैशाली, आइए आइए, बोलिए बोलिए। सर मुझे ये जानना था कि जब भी हम लोग अपने लोगों को रेकी देते हैं, लाइक हाँ मेरे जी, बच्चे और हस्बैंड को, तो उनको मुझे प्रोटेक्शन लेने की जरूरत होती है तभी? एवरी टाइम ले लीजिए, क्योंकि इसमें कोई पैसा ही नहीं लग रहा है, कोई टाइम ही नहीं लग रहा है, छोटा सा एक सिस्टम है। अपने ऊपर ऐसे चौकुरे बना सकते हो, जैसे क्रिश्चियंस लोग क्रॉस बनाते हैं, आप एक ऐसे चौकुरे बनाओ, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्रोटेक्शन दो 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 बोल के आप सुरक्षा भाव करो, आंख बंद करो, चारों तरफ एक सुरक्षा कवच देखो और सिंपल बोलो कि मुझे सुरक्षा मिल गया है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। मुश्किल से 10 सेकंड से 20 सेकंड लगेंगे, कर लो ना। एवरी टाइम कर लिया करो, चाहे किसी को भी हीलिंग दो, आपको ओके सर। प्रोटेक्शन लेना चाहिए, ये आपकी सुरक्षा के लिए अच्छा है, तो आप ले हाँ। लीजिए। एवरी टाइम लेना ओके चाहिए, सर। तो ले लिया कीजिए, ठीक है ना, हमेशा ले। थैंक यू सर। थैंक यू ठीक है, सर। ठीक है, थैंक यू वैशाली, थैंक यू वेरी मच। सयंतनी आइएगा प्लीज, सयंतनी। हाँ सर, गुड इवनिंग। मैं आज मेरा 13 डेज चल रहा है फॉर आरएमपी प्रैक्टिसिंग मैं कर रही हूँ। जी हाँ, पहले से तो मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ा सा जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ हाँ बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। पहले जैसे वो बहुत ज्यादा आते थे, लेकिन अभी आ रहे तो बहुत अंदर जैसे बहुत डर लग रहा है, जैसे मेरे पेरेंट्स को लेके कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे, तो उसको मैं कैसे रिकवरी, मतलब कैसे कर कुछ सकती हूँ? नहीं, कुछ नहीं, आपको सिंपल आरएमपी पर, प्रैक्टिसेस पर ध्यान देना है, प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ अलग से रेकी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जिसने बिना दिमाग लगाए सिंपल आरएमपी को फॉलो किया, खुद की हीलिंग वैसे ही की जैसे मैंने बताया, दूसरों की हीलिंग वैसे ही किया जैसे कि बताया। सिंपल 12 पॉइंट ऑरा क्लीनिंग कर लो, 12 पॉइंट कर लो और स्थापित कर दो, काम खत्म हो गया। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है सयंतनी, पार्किंसंस जैसे डिजीज, सोराइसिस जैसे प्रॉब्लम, पैरालिसिस जैसी चीजें ठीक हुई है, माइग्रेन, डिप्रेशन, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, सब ठीक हुआ है। महीना, 2 महीना, 3 महीने में। आप भी ज्यादा दिमाग ना लगा के सिंपल प्रैक्टिस कीजिए, अभी तो 15 दिन भी नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे ब्लॉकेजेस दूर होंगे, जैसे जैसे सिस्टम ठीक होने लगेगा, आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट दिखेगा। कई बार आपको ध्यान भी देने की जरूरत नहीं है कि किस चीज के लिए हीलिंग कर रहे हो, आप सिंपल हीलिंग करो, जनरली हीलिंग करो, रिजल्ट स्पेसिफिकली आएगा, ठीक है। तो आप बाद में शेयर कीजिएगा हमारे साथ सयंतनी जी, चिंता मत कीजिए। आप 30 डेज का कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो मैं स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए आप कुछ एक्सपीरियंस की बात करते हैं। विनायक आइएगा, अगर आप हैं तो एक्सपीरियंस क्या है शेयर कीजिए, फिर उसके बाद हर्षल को बुलाऊंगा, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए विनायक। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलिए सर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर।
मतलब मैं आपको इसीलिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जैसे आपने बोला कि एनलाइटनमेंट, वैसे हर जगह से कॉन्टैक्ट्स अच्छे आ रहे हैं और काम मेरे हाथों से अच्छा हो रहा है और सब कुछ, मतलब जैसे आपने बोला कि कीप इट सिंपल, वैसे कीप इट सिंपल रखा हुआ है और सिर्फ हीलिंग करता हूँ और रिजल्ट्स भी अच्छे आना शुरू हुए हैं। तो ऑलरेडी मैं लास्ट टाइम आपको शेयर भी किया। वैसे अभी एक चीज मेरे सामने आई है कि अर्थ हीलिंग के लिए हम लोग कुछ मतलब अच्छा काम, जैसे आपने बोला कि HFL का एक पार्ट है, वैसे वो भी कर रहा हूँ मैं। तो उसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन का एक अलग ग्रुप है, उसके साथ में जुड़ा हूँ। और अर्थ के लिए मतलब पोल्यूशन, प्लांटेशन और गौ माता के लिए कुछ ऐसे सभी लोगों को एक साथ में इकट्ठा लाके उनको एक प्लेटफॉर्म देने का कोशिश चल रहा है सर। तो उसमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छी बात है, आप ग्रुप में भी शेयर करते रहते हैं। सो माय बेस्ट विशेस। आप बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत विश्वास के साथ कर रहे हैं और आपको रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग मिल रहा है क्योंकि आपका हार्ट प्योर सोल है। बहुत अच्छी बात है। तो आप कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अलग अलग संस्थाओं से, ग्रुप से जुड़े हैं तो उनसे भी आपको फायदा मिलेगा, सीखने को मिलेगा। लेकिन आरएमपी को आप सोल और एकदम सेंट्रिक रह के आप एक ही जगह पे उसको करेंगे तो आप जो इसे बाद में एज ए प्रोफेशनल करना चाहेंगे, अच्छे से मेरी तरह करना चाहेंगे, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। बहुत सारे चीजों में अपने आप को एंगेज न रख के एक ही जगह पर फोकस करिएगा प्लीज। ओके, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के भाव से बताया है, बाकी आप खुद समझदार हैं तो आप जो भी चाहे कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट है, जो चाहे करें, जो चाहे सीखें, जितने चाहे संस्थाएं ज्वाइन करें, लेकिन अपने एक सिस्टम को मत भूलिए क्योंकि जो खास है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए आपको। ठीक है, तो आप देखिए और अकॉर्डिंगली कीजिए। ठीक है सर, मैं वही बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली वहां से जहाँ पे मैं जिस संस्था से जुड़ा हूँ, वो लोग बोलते हैं कि रेकी को नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके पहले आपका एक वीडियो आया था जिसमें आपने बताया था कि सदगुरु सर बोल रहे हैं। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ ना, सुनिए ना। मैं तो एक्चुअली देख रहा हूँ, मैं आपकी एक्टिविटीज को देख रहा हूँ। मैं आपका टीचर गुरु हूँ तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ और मैं आपको पर्सनली बाद में बात करूंगा, कॉल कीजिएगा और मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि भटकाव नहीं होना चाहिए यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे कोर्स खेलने के लिए नहीं आए, हम यहाँ ग्रुप बनाने के लिए नहीं आए हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम बहुत मूल्यवान है, तो एनर्जी को वेस्ट क्यों करना। आप खुद कह रहे हो कि जहां पे आप जुड़े हो, जिस ग्रुप्स में हो, वो लोग बोलते हैं रेकी नहीं करना है, तो आपको तो क्या बात करें, मैं उसके साथ क्यों जुड़े हुआ आपको ही पता होना चाहिए। बट थिंग इज कि यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। इनफैक्ट आपने सिर्फ ये बताया कि आपको फायदा हो रहा है, आप बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो और आपको मजा आ रहा है। सो थैंक यू सो मच कि एटलीस्ट यही बात इतना ही रखते हैं, बाकी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, मैं उसमें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं वहां से अच्छी चीज जो है वो पिकअप किया और मुझे समझ में आ गया कि आपने जो सिखाने का तरीका है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि होलिस्टिक लाइफ आपके तरीके में है। वहां से जो पिकअप करना था वो मैंने पिकअप कर लिया। वो वहां से जो समझ गया अच्छी चीजें लेना है। ठीक है ना, हंस की तरह बनना है। ठीक है ना, मोती ही चुगने हैं। तो ठीक है ना, अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच विनायक। मैं कुछ और एक दो लोगों से बात करूं, फिर आज बहुत टाइम हो गया। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और हर्षल आप कुछ कहना चाहते हैं? हर्षल, जल्दी एक मिनट दूंगा, जल्दी 1 मिनट में जल्दी से बताए क्या आपको क्या मिल गई, क्या नौकरी मिला, बताइए सर। जॉब का जो है अभी दूसरा ऑफर मिल गया। मतलब आरएमपी जो प्रैक्टिस करता हूँ मैं, तो उससे फायदा ही हुआ मुझे। फायदा तो होना ही था ना। तो नौकरी आपकी जो ऑफर मिला पहले वाले से बेटर ही होगा ना ये। यस सर। तो आप उस ऑफर को स्वीकार कीजिए, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर कीजिए। और आपका जो अभी मेंटल स्ट्रेस चल रहा था, उस जगह पे अच्छा मजा नहीं आ रहा था, तो आई होप कि आपको मजा आएगा हर्षल। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप शुरू कीजिए, बहुत ज्यादा सोचिए मत। आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हो, कम लगाओ दिमाग। और ऑफर मिला है, आपको अच्छा लग रहा है तो ज्वाइन कर लो। आप ज्वाइन कर लो और शुरू करो, फिर मुझे आप बताना उसके बारे में। ठीक है ना। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्षल कि आपका उन्नति हो रहा है। ठीक है, जस्ट डू इट। हाँ, जस्ट डू इट। यस, सोचो मत। ठीक है, ज्वाइन करके जब आप काम कर रहे हो तो उसके बारे में मुझे बताना बाद में। ठीक है हर्षल, थैंक यू सो मच। ठीक है, और लास्ट मैं लूंगा भीमाराम से। भीमाराम आइएगा प्लीज। लास्ट क्वेश्चन 1 मिनट दूंगा एंड 8:30 को वी विल गो ऑफ एयर। बोलिए भीमाराम, हैं आप? हेलो भीमाराम, आइए बोलिए। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भीमाराम, बोलिए।
हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, श्वासों से वजन बढ़ता भी है क्या? स्वाइसों से एक्चुअली बैलेंस होता है। मतलब अगर वेट आपका बहुत कम है तो आपका वेट हल्का सा बढ़ के बैलेंस हो जाएगा, अगर वेट बहुत ज्यादा है तो वो कम होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपका वेट वैसे ही ज्यादा ही था और ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। आपको ज्यादा से ज्यादा स्वाइसो करना है और आरएमपी को प्रैक्टिस करना है, पानी चार्ज करके पीना है और अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा भी हमारा। ठीक है, नहीं सर, मैं स्वाइसो की प्रैक्टिस करता था, लेकिन 1 मंथ बिटवीन मेरा वेट है वो कम हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि वेट कम तो होता ही है ना, वेट तो कम होता ही है। मैंने बोला कि अगर वेट कम हो रहा है तो इसका मतलब वेट ज्यादा था। ठीक है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। और किसी ने पूछा कि एडिक्शन के लिए कहाँ हीलिंग देना है, वो रूट चक्र पे हीलिंग देना है एडिक्शन के लिए, किसी भी टाइप के एडिक्शन के लिए। और सभी लोग जाना चाहते हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ, बहुत देर हो गई। आई होप कि सबके क्वेश्चन का आंसर मिल गया एंड आप सब लोगों को इस पर्टिकुलर क्लास से भी कुछ सीखने को मिला, फायदा हुआ। सो अगले हफ्ते फिर मिलता हूँ। बाय बाय, टेक